नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था वैशाली जिले के बारे में। अब जो हम पढ़ने वाले हैं मधुबनी जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, मधुबनी जिले का ना केवल ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है, बल्कि इसका भौगोलिक महत्व भी ज़्यादा है, आध्यात्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जब आप मधुबनी को पढ़िएगा तो वो अन्य जिलों की तरह इसको मत पढ़िएगा। इसको समझने के लिए आपको बहुत धैर्य चाहिए, क्योंकि मधुबनी जिला एक ऐसा जिला है जिसने इतने महान महान कवियों को दिया है, इतने महान महान रचनाकारों को, साहित्यकारों को दिया है, जिसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार का मधुबनी जिला कितना जो है अग्रणी था हर एक मामले में, ना केवल ऐतिहासिक मामले में बल्कि आध्यात्मिक मामले में भी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड टॉपिक होने वाला है। इसीलिए मैं आपको बता दूं, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, इसीलिए बहुत धैर्य से इसको आपको देखना पड़ेगा। इसको जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा ही अध्ययन किया, विश्लेषण किया है। आमतौर पर मैं किसी भी वीडियो को बनाते समय उतना विश्लेषण नहीं करता हूँ, क्योंकि जो मेरे अवचेतन में होता है मैं उसी के साथ आपको बता देता हूँ चीज़ों को। बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं करता हूँ चीज़ों का, लेकिन इसमें मैंने अपने जीवन का सबसे ज़्यादा अगर विश्लेषण किया है तो इसी वीडियो के दौरान किया है। तो अगर आप मधुबनी जिले को समझना चाहते हैं तो मेरे साथ बहुत धैर्य के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। और आज जो इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत महनीय व्यक्तित्व है, जिनको हम सब जानते हैं, जो सिर्फ मेरे ही आराध्य नहीं है, वो हम सब के आराध्य है। राजनीति के केंद्र में भी वही है, जिनको हम राम के नाम से जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जानते हैं। वो केवल हमारे ही प्रिय नहीं, वो आपके भी हैं, वो राजनीति के केंद्र में बसते हैं, है कि नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं और आपको पता चलेगा कि राम का व्यक्तित्व जो है वो कितना खतरनाक व्यक्तित्व है अपने आप में। जब हम राम के बारे में डिस्कस करते हैं, चूंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो मैं थोड़ा राम के बारे में डिस्कशन करने के दौरान मैं चाहता हूँ कि आपको उनका व्यक्तित्व का एक ठीक ठाक खाका मिल जाए, जिससे आप राम के व्यक्तित्व से, उनके औदात्य से परिचित हो सके। इसीलिए मैं जब बताऊंगा राम के बारे में तो मैं बहुत डिटेल से डिस्कशन में नहीं करूंगा, पर संक्षिप्त में कर दूंगा, ताकि आप राम के व्यक्तित्व को समझ सके। इसके अलावा जो हम दूसरे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कालिदास के बारे में। कालिदास, महाकवि कालिदास का जन्म भी यही हुआ, इसलिए हम बहुत विस्तार से कालिदास के बारे में भी जानेंगे। दूसरा अगर बात करते हैं तो विद्यापति। विद्यापति का मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कसन किया था, जिनकी रचनाएं शिव चरित्र से भरी होती हैं, और जो नचारी गीत जो है वो लिखते हैं, हम नहीं शिव संग गौरा बिहाह मोर गौर रहता कुमारी के मई, इस तरह की जो गीतें हैं वो ये लिखा करते थे विद्यापति। तो उनका जन्म भी जो है वो मधुबनी में ही हुआ। इतना ही नहीं, हमारे देश के सबसे बड़े रचनाकार के रूप में जाने जाने वाले नागार्जुन तो एक प्राचीन काल में भी थे, खगोलवेत्ता थे, लेकिन ये दूसरे नागार्जुन है जिनका जन्म जो है 19वीं सदी में होता है। 1911 से लेकर 1998 तक ये रहते हैं, और इन्होंने अपने समय काल में इतनी खतरनाक सब रचनाएं की, इतनी खतरनाक रचनाएं की है कि हम इसके बारे में बहुत डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। हालांकि इसका छोटा छोटा खाका बता दूंगा, लेकिन जब इसके बारे में और डिटेल से देखना होगा तो हम विशेष रूप से इसका डिस्कशन अलग से किसी टॉपिक में या किसी वीडियो में कर देंगे। अभी मैं संक्षिप्त में आपको सब चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसे ही वीडियो बहुत लंबी होने वाली, क्योंकि राम आने वाले हैं। जब राम उतरने वाले हैं वीडियो के अंदर तो वीडियो को लंबा हो जाना स्वाभाविक चीज़ होता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं मधुबनी जिले के बारे में। देखिए, मधुबनी जिले के बारे में सबसे बड़ी बात ये देख लीजिए, इनका नाम मधुबनी कैसे पड़ा। इनका नाम जो मधुबनी पड़ा है वो राजा मधु के नाम पर पड़ा। इनके नाम पे पड़ा, राजा मधु के नाम पे पड़ा। राजा मधु कौन थे, सबसे पहले बात आपको ये जानना चाहिए। देखिए, राजा मधु जो थे ना, एक वंश था मथुरा में, एक वंश था मथुरा में, इसको कहते हैं मधुरोट वंश। मधुरोट वंश, ऐसा माना जाता है कि जो मथुरा है, उत्तर प्रदेश में मथुरा है, ठीक है, वहाँ जो मथुरा की स्थापना जी है, मथुरा की जो स्थापना है वो मधुरोट वंश के इन शासकों ने ही किया था। फिर धीरे धीरे ये लोग मथुरा से विस्थापित होकर के बिहार में भी आ गए, और इस कारण से जो राजा मधु उनके जो पूर्वज थे वो जब बिहार में आए तो उन्होंने मधुबनी नामक स्थान की स्थापना की। हालांकि इसका पहले नाम तो मधुबन था, लेकिन बाद में चल के मधुबनी नाम जुड़ा गया। तो ऐसा माना जाता है कि राजा मधु चूंकि विस्थापित होकर के, राजा मधु के पूर्वज विस्थापित होकर के बिहार की कुछ जिलों में भी आके बस गए थे बाद में, कालांतर में चल करके, इसीलिए उन्होंने मधुबनी नगर की स्थापना की, जो राजा मधु के नाम पर पड़ा। क्या मैं आपको समझा पाया कि मधुबनी का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? अगर आप बात करेंगे मधु के नाम पे, इसीलिए कृष्ण का एक नाम आप जानते हैं माधव भी है, माधव। इन्हीं के नाम के कारण जो है मतलब जो है माधव कृष्ण को भी माना जाता है। मधुरोट वंशी शाखा के संस्थापक थे राजा मधु, ठीक है, इनके नाम पर है। ये चीज तो आपको समझ में आ जाना चाहिए।
ये बहुत डिटेल चीज नहीं था, बहुत सिंपल चीज था। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, ये पूछ देगा कि मधुबनी जिला कौन से राजा के नाम पर है, और 4 ऑप्शन दे देगा, राजा विशाल, राजा मधु, राजा फलना, राजा ढिमकाना, तो आपको याद होना चाहिए कि राजा मधु के नाम पे पड़ा था। ठीक है। दूसरा चीज देखिए, दरभंगा प्रमंडल के अंदर आता है। कौन से प्रमंडल के अंदर आता है? दरभंगा प्रमंडल के अंदर आता है। देखिए, दरभंगा में 3 जिले आते हैं मूल रूप से। ठीक है। एक तो खुद मधुबनी है, दूसरा खुद दरभंगा है, और तीसरा समस्तीपुर है। अगर पूछ दिया जाए आपसे प्रश्न कि दरभंगा प्रमंडल में कितने जिले आते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? भैया 3 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? पहला जिला जो आता है वो आता है मधुबनी, दूसरा जिला जो आता है वो खुद आता है दरभंगा, और तीसरा जिला जो आता है वो आता है समस्तीपुर। ठीक है। इतना चीज आप क्लियर रखिए अपने माइंड के अंदर। दरभंगा प्रमंडल के अंदर मधुबनी जिला भी आता है। अब देखिए, इतिहास के बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि किन किन शासकों के अधीन जो है वो मधुबनी जिला रहा। ठीक है। पहला जो रहा वो रहा विदेह के अंदर। भाई, मिथिला का हिस्सा हुआ करता था मधुबनी प्राचीन काल के समय में। अब राजा विदेह जो नगरी थी वो किन के नाम से जाना जाता है? वो जनक जी के नाम से जाना जाता है। और जनक कौन है? माँ सीता के कौन है? पिता है। माँ सीता के कौन है? पिता है। तो विदेह नगरी इसीलिए इनको माना जाता है। मधुबनी उसका हिस्सा था विदेह राज्य का, तो विदेह के अंदर आ जाना इस जिले का ये स्वाभाविक बात है। दूसरा, जब विदेह से छूटता है ये आ जाता है वैशाली के अंदर। हमने आपको बता दिया है कि पहला जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था की शुरुआत पूरी दुनिया में मानी जाती है वो वैशाली में ही मानी जाती है। और इसके जो राजा थे उनका नाम चेटक था। इनके राजा का नाम क्या था? चेटक था। ठीक है। वैशाली के वृज्जियों के प्रमुख थे। हम ये भी आपको बता चुके हैं कि 16 महाजनपदों में एक होता था वृज्जी, वैशाली भी उस महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। तो ये वैशाली के अंदर भी मधुबनी जिला काफी समय तक रहा। इसके बाद ये चला गया मौर्य साम्राज्य के अंदर। किसके अंदर चला गया? मौर्य साम्राज्य के अंदर। हमने आपको ये बताया है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने चाणक्य की सहायता से नंद वंश का अंत कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। घरानंद के बारे में आपको बताया है। नंद वंश का जो है अंतिम राजा उसको ही माना जाता है। हालांकि उसके बाद भी राजा आए, एक आध राजा आए, लेकिन जो मुख्य राजा माना जाता है वो किसको माना जाता है? घरानंद को माना जाता है। मौर्य वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ वो अशोक हुआ। हमने इसके बारे में भी आपको बताया हुआ है। हम बहुत डिटेल से डिस्कशन करेंगे अशोक के बारे में जब हम पढ़ेंगे क्या प्राचीन भारत का इतिहास, तो हम बहुत डिटेल से, बहुत विस्तार से अशोक को समझेंगे। अशोक का व्यक्तित्व अपने आप में इतना व्यापक व्यक्तित्व है कि उसको समझाने के लिए 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो पर्याप्त नहीं होगा। उसके लिए मुझे ज्यादा समय चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब आप चीजों को समझे तो केवल तथ्य के आधार पर ना समझे, विश्लेषण के आधार पर, कॉन्सेप्ट के आधार पर भी चीजों को समझे, तब जाकर के आप अशोक का विश्लेषण करने में समर्थ हो पाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्योंकि अशोक की बात हुई, मैंने पिछले वीडियो में भी अशोक के बारे में बताया है, कलिंग युद्ध के बारे में जिक्र किया हुआ है, स्तंभ लेख, शिलालेख के बारे में जिक्र किया है, तो मुझे नहीं लगता है कुछ ज्यादा इसमें बताने लायक है अभी फिलहाल इसके लिए। पर मैं आपसे 2-4 प्रश्न पूछता हूँ, आप बताइएगा। ये थोड़ा सा सोचने समझने वाला प्रश्न है। आप बात कर लीजिए अशोक के बारे में। ठीक है। मैं 2-3 व्यक्तित्व का नाम दे रहा हूँ। अशोक, ये बहुत महान राजा है, आपको मैंने बताया। दूसरा गांधी। ठीक है। और तीसरा मैं दे देता हूं किसके बारे में? चलिए दे देता हूं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश से संबंधित है। क्योंकि मैंने अशोक के बारे में दिया हुआ है तो मुझे नहीं लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यह लिखना ज्यादा युक्त होता। मैंने गुप्त साम्राज्य के एक बहुत बड़े संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने खुद को विक्रमादित्य भी का उपाधि का भी धारण दिया है, जिसने खुद को विक्रमादित्य की उपाधि दी है, चंद्रगुप्त प्रथम। उसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है। तो अब बताइए, ये 3 व्यक्ति आपको मैंने नाम दिया है, ये 3 व्यक्ति का मैंने नाम दिया है। अब बताइए, तीनों ही महान है अपने आप में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी महान है। चलिए एक और व्यक्ति का मैं नाम दे देता हूँ, समुद्रगुप्त के बारे में। हम इसके बारे में आपको पढ़ा देंगे गुप्त साम्राज्य के अंदर। ठीक है। अब बताइए, 4 व्यक्ति हैं, इन चारों ने जो काम किया ना वो शायद ही कोई कर सकता है। इतना खतरनाक सब काम किया इन्होंने। समुद्रगुप्त के बारे में आपको बता देते हैं, इसको दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने दक्षिण भारत को जीतने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरा दक्षिण भारत अकेले इसने जीत लिया, इसीलिए इसको समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। हम नेपोलियन के बारे में भी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दूसरा, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, इसने अपने आप को विक्रमादित्य बोला और इसने भी बहुत ज्यादा गुप्त साम्राज्य का राज विस्तार किया श्रीगुप्त के बाद से। और फिर गांधी के बारे में तो आप जानती हैं, जो कि आपको स्वतंत्रता संग्राम में इनकी बहुत अग्रणी भूमिका थी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और दूसरा अशोक के बारे में, ये तो अपने आप में महान राजा थे। अब ये चारों ही महान थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सब में महान कौन है, इन सब में सबसे ज्यादा महान कौन है? महान तो सभी है, सबसे ज्यादा महान कौन है? आप बताइए, सबसे ज्यादा महान कौन है? अशोक,
गांधी, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, इन सब में सबसे ज्यादा महान राजा या व्यक्ति के रूप में कौन हुए, आप बताइए। चलिए, आपने सोच लिया होगा, और अगर आपने नहीं सोचा होगा तो कोई बात नहीं, आप वीडियो रोक के सोच सकते हैं, ठीक है। मैं इसकी व्याख्या आपको बताने जा रहा हूं। व्याख्या ये है, देखिए, जो आपका अशोक था ना, ये महान था, और इसको सत्ता जो है ना वो विरासत में मिली थी। सत्ता कहाँ मिली थी? विरासत में। चंद्रगुप्त मौर्य से सत्ता स्थानांतरित होते हुए अशोक तक पहुंची थी। चंद्रगुप्त प्रथम के साथ भी यही चीज था। चंद्रगुप्त प्रथम जो था, ये भी श्रीगुप्त जो है संस्थापक था गुप्त साम्राज्य का, और इसके बाद फिर चंद्रगुप्त प्रथम के हाथ में आया, फिर समुद्रगुप्त के हाथ में आया, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के हाथ में आएगा, फिर कुमारगुप्त के हाथ में आएगा। मतलब इसको भी सत्ता विरासत में मिला था। समुद्रगुप्त को भी सत्ता विरासत में मिला था, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो कालक्रम में आएगा वो समुद्रगुप्त आएगा, तो उसको भी मिला था सत्ता विरासत में। पर गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी कोई सत्ता नहीं थी, इनकी कोई सत्ता नहीं थी, ठीक है। ये अपने अकेले के बल पे इन्होंने आजादी दिलवाई। कहाँ आजादी दिलवाई? हालांकि बहुत विवादास्पद बात है कि गांधी ने ही केवल आजादी दिलवाई, क्या और भी लोगों ने आजादी दिलवाई? हाँ भाई, और भी लोगों ने दिलवाई, लेकिन अगर सबसे बेहतर तरीके से अग्रणी भूमिका में किसी को मानेंगे तो हम गांधी को मानेंगे। क्योंकि अगर आप हिंसापूर्ण बात कर रहे हैं, गरम दल की बात करेंगे, सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे, या अन्य भगत सिंह की बात करेंगे, तो निसंदेह उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय राजनीति में, भारतीय इतिहास में। लेकिन गांधी के अंदर सबसे बेहतर चीज जो था वो क्या था कि गांधी जो है ना, जो गांधी थे वो कभी भी हिंसा का सहारा वो नहीं लिए। वो जब भी लड़े अहिंसा के बल पे लड़े, और केवल अहिंसा के बल पे लड़े ही नहीं, अकेले लड़े। बाद में इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए, लेकिन पहले शुरुआत इन्होंने अकेले की थी, ठीक है। इसीलिए गांधी को सबसे महान माना जाना चाहिए, क्योंकि गांधी के पीछे कोई ऐसा पावरफुल चीज नहीं था। ये लोग चाहते, इनके पास सत्ता था, विरासत में मिला था, इतना पैसा था, इतना सामर्थ्य था, इतनी प्रभुता थी कि हर चीज का विकास कर सकते थे। और गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, और इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए गांधी को इन सब में सबसे ज्यादा महान माना जाना चाहिए मेरे हिसाब से। भी थोड़ा मैं इसलिए आपको बता देता तो कि आप चीजों को कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझ पाए, विश्लेषित करके चीजों को देख सके, एक नया नजरिया विकसित हो आपके अंदर इन सब चीजों को लेकर के भी। तो हम मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको बताएं। शुंग के बारे में आपको बता ही दी, इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। शुंग जो है वो ब्राह्मणों को बहुत इन्होंने संरक्षण दिया था। ब्राह्मणों, क्योंकि शुंग वंश ब्राह्मण से ही संबंध में है, तो इन्होंने इनके काल में ब्राह्मणों को बहुत संरक्षण मिला। और सबसे दुख की बात मेरे को लगता है कि ठीक है आपने ब्राह्मणों का संरक्षण दिया शुंग जी, लेकिन एक चीज इन्होंने बहुत गलत किया, इन्होंने बहुत व्यापक पैमाने पर बौद्धों का नरसंहार किया, जिनोसाइड किया इन्होंने बौद्धों को, बहुत सारे बौद्धों को इन्होंने मारा, क्योंकि ये बौद्ध को उतना नहीं मानते थे। तो ये गलत चीज है ना, मतलब आप अगर किसी की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है तो आप उसको विनम्र तरीके से खारिज कर दीजिए, पर आप किसी को मार रहे हैं उसकी आइडियोलॉजी के चक्कर में, ये अपने आप में बहुत गलत बात है। तो शुंग वंश के ऊपर एक तरह से दाग ही है कि इसने बहुत व्यापक पैमाने पर बौद्धों का नरसंहार किया, जेनोसाइड किया। हालांकि इन्होंने ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा संरक्षण भी दिया। अगर हम बात करते हैं कण्व के बारे में, तो कण्व के बारे में इतना कुछ जानकारी या इतना ताकतवर वंश हुआ नहीं। इसका दुर्बल राजा जो था सुसीम नाम का एक बंदा था, वो दुर्बल राजा था, और इसके संस्थापक वसुदेव को माना जाता है, वसुदेव को, ठीक है। इसमें उतना कुछ दम नहीं है इस कण्व वंश में। फिर आया गुप्त वंश। गुप्त वंश बहुत दमदार वंश है, इसको कला और साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है भारत के अंदर, गुप्त वंश को। इसके समय में इतना ज्यादा कला का विस्तार हुआ, साहित्य का विस्तार हुआ, जो बड़े बड़े कलाकार थे, संगीतज्ञ थे, रचनाकार थे, उनको बहुत संरक्षण दिया गुप्त। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है श्रीगुप्त को, ठीक है। गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है श्रीगुप्त को। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि से सम्मानित करते हैं। अच्छा, इसके बारे में बता दें, श्रीगुप्त अपने आप को आदिराज कहता है। आदिराज, ये सब उपाधि है। जैसे कोई बड़ा आदमी होता है ना अपने पीछे, जैसे अभी इसे सचिन तेंदुलकर है तो भारत सरकार कहते हैं ना भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, तो वैसे ये लोग बहुत बड़े बड़े राजा होते थे, अपने पीछे उपाधि लगवाते थे कि आदिराज श्रीगुप्त, महाराजा धीराज चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। हालांकि 13 विक्रमादित्य हुए पूरे भारतीय इतिहास में, हम एक एक का बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ने के दौरान। लेकिन अभी फिलहाल एक
संक्षिप्त संक्षिप्त बातें जान लीजिए। जब मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ ना, तो आपका दिमाग में ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, चीज़ों का एक समझ विकसित होते चली जाती है, और जब मैं उस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता रहता हूँ। वरना मैं इसको ऐसे बता के जा सकता था, विदय के बाद वैशाली के बाद मौर्य के बाद शुंग, फिर कण्व, फिर शमसुद्दीन, फिर गुप्त, इस टाइप का भी मैं बता सकता था। पर मैं इस तरह से बताऊंगा तो आपके दिमाग में वो ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होगा, वो खाका नहीं बनेगा जो मैं आपके दिमाग में बनाना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं छोटी छोटी जानकारी आपको देता रहता हूँ। श्रीगुप्त जो थे वो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। फिर चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो दूसरे शासक आते हैं वो पता है कौन आता है? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद फिर आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ना भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। हमने अभी अभी आपको ये बात बताया है, भारत का नेपोलियन। ठीक है। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में इनके दक्षिण भारत अभियानों का बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है कि कौन कौन से राज्य को इसने जीता है और कैसे अपने साम्राज्य का इसने विस्तार किया समुद्रगुप्त ने। इसके बारे में हरिसेन ने अपनी प्रयाग प्रशस्ति में बहुत अच्छे तरीके से जिक्र किया है। और ये प्रयाग प्रशस्ति क्या होता है? मतलब एक जो कुछ लेखक होते हैं ना, वो लोग क्या करते थे पहले के टाइम में, किसी राजा के बारे में कुछ वर्णन कर देते थे शिलालेख पे या भोजपत्र पे, उसी को हम प्रशस्ति कहते हैं, प्रशस्ति पत्र समझ लीजिए एक तरीके से। तो हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में जिक्र है, और उसमें उसने मतलब हरिसेन ने इसको समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन क्यों कहा है? देखिए, समुद्रगुप्त ने एक संवत का भी स्थापना किया था। हम आपको बताते हैं कि नेपोलियन क्यों कहा गया है, लेकिन इसने एक संवत भी स्थापना किया था। इसको गुप्त संवत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गुप्त संवत। आई थिंक 319 ईस्वी के आसपास इस संवत की स्थापना हुई थी, 319 ईस्वी के आसपास में। अब ये तो गुप्त संवत। संवत क्या होता है? अरे जो कैलेंडर होता है उसी को संवत कहते हैं। हम लोग जो अभी चलते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं। जैसे हम लोग का अपना कैलेंडर भी है जिसको हम शक संवत कहते हैं, जिसमें कि आपको आषाढ़ मास ये सब जो होता है, आषाढ़ होता है और कार्तिक होता है, ये सब पूरा एक 12 महीने का है, पूरा डिटेल्ड है, मुझे उतना ध्यान में नहीं है। उसको शक संवत कहते हैं। हम लोग जो जनवरी फरवरी फलना ढिमकाना करते हैं, ये ग्रेगोरियन संवत के अंदर आता है। इसने गुप्त संवत की स्थापना की थी। किसने की थी? समुद्रगुप्त ने की थी। किसकी स्थापना की थी? गुप्त संवत की। अब आपको बताते हैं कि इसको भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। देखिए, नेपोलियन ना फ्रांसीसी क्रांति जब आपको पढ़ाएंगे हम विश्व इतिहास में, तो फ्रांसीसी क्रांति में नेपोलियन का बहुत बड़ा योगदान है। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ही प्यारा रेवोल्यूशन था, और इसमें सेनापति जो है वो नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन बहुत खतरनाक व्यक्ति हुआ, बहुत ही योग्य व्यक्ति था, बहुत पराक्रमी व्यक्ति था नेपोलियन। ठीक है। जिस भी राज्य पे हमला करता था ना, उस राज्य को जीत लेता था। इतना ताकतवर व्यक्ति था ये नेपोलियन, इतना ज्यादा ताकतवर व्यक्ति था। लेकिन इसने सबसे बड़ी गलती पता है क्या ली? इसने रूस के साथ युद्ध कर लिया। ठीक है। और जब इसने रूस के साथ युद्ध किया तब से इसका पतन का शुरुआत हो गया। ऐसा नहीं था कि रूस से ये कम ताकतवर था, रूस से बहुत ज्यादा ताकतवर था। ये चाहता तो रसिया को 2 मिनट में हरा सकता था, इतना ताकतवर था। पर रसिया के पास सैन्य क्षमता नहीं थी, उसके पास बाहुबल नहीं था, जबकि नेपोलियन के पास बहुत ताकत थी। इसकी चंद सेना, मुट्ठी भर सेना लाखों के बराबर थी नेपोलियन का। इतना योग्य और कुशल सैनिक इसके जो थे शामिल थे इसके सैनिक के अंदर, सेना में। और लेकिन इसके बावजूद भी ये रूस से हार गया। क्यों हार गया? इसलिए हार गया ना कि रूस का जो क्षेत्रफल है, आप कभी वर्ल्ड मैप देखिएगा, विश्व का पूरा आप मैप देखिएगा, नक्शा देखिएगा, उसमें देखिएगा जो रूस जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि नेपोलियन, मान के चलिए आपको थोड़ा सा माइंड मैप के थ्रू समझा देते हैं। मान लीजिए नेपोलियन की सेना है, नेपोलियन की सेना है, इसने सोचा इस रूस पे हमला करेंगे। अब यहाँ से सेना चली। अब मान के चलिए रूस यहाँ से रूस की सीमा यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। और आगे तक जाती है। अब यहां से चला तो कोई भी सेना पहले क्या सोचती है पता है? सोचती है कि जिस भी गांव में जाएंगे उस राज्य को या उस गांव को हम जीतेंगे, और उसको जीतने के बाद वहां के जितने भी रसद है, जो खान पान का सामान है, वहां के जो हथियार है, उसको हम ले लेंगे और उसका यूज हम आगे के युद्धों में करेंगे, है ना। तो इस तरीके से तो ये लोग सोचे कि भाई हम तो इसे जीत नहीं सकते हैं, नेपोलियन से जीत सकते नहीं है, तो एक काम करते हैं। जैसे ही नेपोलियन इस गांव में पहुंचता था, इस गांव के लोग क्या करते थे ना, यहाँ के जो रसद होते थे, जो खान पीने होते थे, हथियार होते थे, वो सब को लेकर मतलब खान पान को जला देते थे। जो लेके जा सकते थे वो लेके चले गए, बाकी चीजों को जला देते थे और पीछे हट जाते थे। फिर यहाँ से नेपोलियन बढ़ते बढ़ते यहाँ गया, इस वाले गांव तक पहुंचा। यहाँ के गांव वाले और इस वाले गांव वाले फिर थोड़ा पीछे की ओर घसक के इस वाले गांव में आ गए। अब नेपोलियन परेशान होकर यहाँ गए। अब यहाँ का सारा रसद जला दिया गया है, यहाँ का सारा रसद क्या जला दिया गया है। फिर इस गांव तक जब तक नेपोलियन पहुंचता है, लोग भाग के और पीछे चले जाते थे, क्योंकि क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि उनको जगह मिल रहा है दूसरे राज्य में घुसने के लिए। अब नेपोलियन दौड़ रहा है, इसके पीछे ये लोग भागता जा रहा है। भाई
इधर भागता जा रहा है, ये दौड़ता जा रहा है, ऐसे करते करते। और ठंड का है, रूस तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अब फ्रांस में इतना ठंड पड़ता नहीं है, वहाँ के लोग उतने ठंड के आदि नहीं है, जबकि रूस के तो माइनस टेम्परेचर में, -10 डिग्री, -15 डिग्री में वहाँ नॉर्मल है, लोग हाफ कपड़ा पहन करके चलता है वहाँ पर। सोचिए, इनके लिए बहुत मुश्किल था नेपोलियन की सेना में। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी आधी सेना दम तोड़ देती है भूख प्यास से। एक वाटरलू का युद्ध होता है फिर उसके साथ, इसमें इसकी सेना तो पहले से ही भूख प्यास से पस्त हो चुकी होती है और अधिकांश सेना हार मान जाती है, ठीक है, युद्ध करने से मना कर देती है। और इसलिए यहाँ पे वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन और रूस के बीच में जो युद्ध होता है वाटरलू नामक स्थान पे, वहाँ पे नेपोलियन जो है पराजित हो जाता है और इसको पकड़ के फिर मार दिया जाता है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो फ्रांसीसी क्रांति में, विश्व इतिहास में, नेपोलियन बहुत ताकतवर राजा होता है, बहुत ताकतवर सेनापति होता है। राजा तो होता है, बाद में राजा बन जाएगा, लेकिन पहले सेनापति के रूप में होता है। और इसका बहुत महत्वपूर्ण और अग्रणी योगदान है विश्व इतिहास में। हम जब विश्व इतिहास पढ़ेंगे और फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरा डिटेल से नेपोलियन के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसीलिए चूंकि नेपोलियन जहां भी जाता था वो हारता नहीं था, उसी प्रकार से जहां पे भी समुद्रगुप्त जाता था वो हारता नहीं था, इसीलिए उसको दक्षिण भारत का, भारत का नेपोलियन कहा गया है कि उसने बहुत ज्यादा दक्षिण भारतीय राज्यों को जीता। अब बात करते हैं शमसुद्दीन इलियास की। शमसुद्दीन इलियास को ना पहला मुसलमान शासक माना जाता है, क्योंकि ये मुगल काल में हुआ ना, तो इसीलिए थोड़ा इसको माना जाता है। फिर शमसुद्दीन इलियास से होते हुए अंग्रेज के हाथ में आ गया। ये इसलिए नहीं लिखे है ना क्योंकि इसके आगे का आपको पता ही है कि पहले ये अंग्रेज के हाथ में आ गया। अंग्रेज उस समय बिहार और बंगाल एक ही हुआ करता था, फिर बंगाल के अंदर, फिर बंगाल से बिहार के अंदर, फिर बिहार से इसको स्वतंत्र दर्जा मिल गया मधुबनी के रूप में। ये सब बात आपको बता चुके हैं, इसलिए हम बार बार बता के इसमें अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते हैं। अब आइए भूगोल के बारे में जानते हैं। अगर इसका क्षेत्रफल का बात किया जाए तो 3501 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। पश्चिम चंपारण का 5228 वर्ग किलोमीटर, पूर्वी चंपारण का 3969 वर्ग किलोमीटर, सबसे छोटा जिला शिवहर 444 वर्ग किलोमीटर, सीतामढ़ी 1200 कुछ है ना, 1200 वर्ग किलोमीटर, मधुबनी 3501 वर्ग किलोमीटर कहिए इसको या किलोमीटर स्क्वायर कहिए, सब आप पे डिपेंड करता है। ये चीज है। अगर हम नदियों की बात किया जाए यहाँ पे तो एक कमला नदी बहती है, बलान नदी बहती है, कोसी नदी बहती है, अधवारा नदी बहती है, और भी बहुत सारी नदियां बहती है। भूतहा नदी एक वो भी बहती है यहाँ पर, भूतहा नदी। लेकिन आप जानते हैं एक बात, इसीलिए बहुत बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आता है मधुबनी जिला। हर साल यहाँ पे लाखों लोग विस्थापित हो जाते हैं बाढ़ के कारण से, और सरकार इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? कोसी आती है, कमला नदी भी आती है, बलान भी आती है, अधवारा भी आती है, सारी नदी कहाँ घुसती है? मधुबनी में घुसती है। सारी नदी कहाँ घुसती है? मान लीजिए यहाँ पे देखिए मधुबनी है, अब यहाँ हिमालय है, नेपाल है उत्तर में, इधर आपको मैप बताया है, इधर उसका नेपाल है, इधर आपका नीचे दरभंगा है, इधर सीतामढ़ी है, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड किया गया। अब मान के चलिए यहाँ से ऐसे करके आई, कोसी आती है, कोसी इतना तेज और विकराल रूप धारण करके आती है ना, आती है तो पूरा मधुबनी में तहस नहस मचा देती है। इधर से कमला नदी भी घुसती है, इधर से बलान भी घुसती है, ठीक है, अधवारा नदी भी छोटी छोटी सहायक नदियां में आती है, और सब नदी आकर के यहीं जमा होती है, मधुबनी में ही जमा होती है। इस कारण से मधुबनी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के अंदर आ जाता है, और लाखों हर साल लाखों की आप तादाद में है यहाँ से लोग विस्थापित होते हैं, बहुत सारा जान माल का क्षति होता है। क्या कर सकते हैं भाई? तो इसीलिए जो आप बिहार का शोक अगर आप कहते हैं तो कोसी को कहा जाता है। बिहार का सबसे बड़ा शोक यही नदी है। कौन सी नदी है? कोसी नदी है। तो हम आपको नदियों के बारे में बता दिए, कमला, बलान, कोसी, अधवारा। अब अगर हम प्रशासनिक विभाजन की बात करते हैं, किसके बात करते हैं? प्रशासनिक विभाजन की बात करते हैं। देखिए पंचायत 399 है, पंचायत कितना है? 399 है। पंचायत कितना है? 399 है। और गांव जो है वो 1111 है, 1111 है, 1111 गांव है, और पंचायत कितने हैं? 399 है, लगभग आप 400 मान के चलिए, ठीक है। और ये गांव और पंचायत जो है हर साल चेंज भी होते रहते हैं। क्यों चेंज होते रहते हैं? बाढ़ के कारण से चेंज होते रहते हैं। भाई बाढ़ आया, 4, 5, 10 पंचायतें डूब गया तो क्या करेगा? तो पंचायत को मानोगे आप? सरकारी आंकड़ों में नहीं मानोगे। 20 गो 50 गो गाँव डूब गया तो मानोगे उसको? ऐसा होता है भाई, वहाँ बाढ़ के कारण ऐसा होता है। इसलिए इसका कुछ आंकड़ा फिक्स नहीं है, हर साल बढ़ता घटता रहता है इसी कारण से। लेकिन फिलहाल अगर मैंने जो डाटा देखा उसके हिसाब से पंचायत 399 है और गाँव 1111 है। अगर हम कृषि एवं उद्योग की बात करें तो यहाँ धान का उत्पादन हो सकता है, गेहूं का उत्पादन हो सकता है, मक्का का उत्पादन हो सकता है, मखाना का उत्पादन हो सकता है। देखिए इसमें धान, गेहूं, मक्का ये तो हर जिला में उपजाया जाता है, लेकिन जो मखाना ये बहुत जरूरी चीज है, याद रखने वाली है। प्रश्न भी इससे आ सकता है कि मखाना का सबसे ज्यादा उत्पादन अगर बिहार में कहाँ होता है, भारत में भी कहाँ होता है? तो अगर इस तरह का प्रश्न आए तो आप बोलिएगा भैया मधुबनी जिला में होता है। पता है क्यों ऐसा होता है? कि कुल उत्पादन जितना जरूरत लगता है ना भारत के अंदर,
उसका 80% उत्पादन अकेला मधुबनी जिला करता है। कुल मखाना उत्पादन का 80% उत्पादन भारत का वो अकेला मधुबनी जिला करता है, 80%। इस कारण से जो है मधुबनी जिला को मखाना उत्पादन के क्षेत्र में सबसे अग्रणी जिले के रूप में मान्यता भी दिया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं लोक नृत्य के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? लोक नृत्य के बारे में। इधर का मेरे ख्याल से हो गया है, इसको मिटा दे क्या? मिटाने वाला कहाँ है पता ही नहीं, मिल गया। चलिए देखते हैं अब इसको, है ना। अब मैं यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ आपको लोक नृत्य के बारे में। देखिए एक बात बताइए कि मधुबनी जिले को लोग क्यों याद रखना चाहते हैं? पहला तो राजा जनक का ये जो है राज्य का हिस्सा है इसलिए भी, और दूसरा माता सीता का जन्म स्थान भी इससे संबंध है, माता सीता का जन्म स्थली भी है, सीतामढ़ी उसके नजदीक है, इसलिए भी लोग मधुबनी को जानते हैं। और भी बहुत सारे कारणों से जानते हैं, हम बताएंगे। राम के कारण से भी जानते हैं, क्योंकि राम की जो अधिकांश शिक्षा दीक्षा हुई है, जो विश्वामित्र ने किया है, वो इसी मधुबनी जिले का एक जगह स्थान है, मधुबनी जिले से 5 या 10 किलोमीटर दूर विसौल एक जगह का नाम है। उसी जगह पे जो धनुष विद्या का जो ज्ञान जो है राम को मिला है, वो इसी मधुबनी जिले के अंदर मिला है। और इतना ही नहीं, मधुबनी जिले को आप इसलिए भी याद रखेंगे कि सबसे पहले माँ सीता और प्रभु श्री राम के बीच जो प्रेम संबंध की शुरुआत होती है, सबसे पहले जहाँ माँ सीता प्रभु श्री राम को देखती है और जहाँ श्री राम माँ सीता को देखते हैं, वो इसी जगह पर देखते हैं, मधुबनी जिले में देखते हैं, गिरजा मंदिर में देखते हैं। हम बताएंगे जब गिरजा मंदिर पे पहुंचेंगे तब, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसका विशद विवरण हम करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ के लोक नृत्य के बारे में। किसके बारे में? लोक नृत्य। लोक नृत्य क्या है? यहाँ के लोग अपने हंसी खुशी के लिए जो चीज करते हैं उसको आप नृत्य कहिएगा। लोग क्यों नृत्य करते हैं? इंटरटेनमेंट करने के लिए करते हैं, खुद के खुशी के लिए करते हैं। संगीत तो खुशी का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है। आप दुख में हैं तब भी आप संगीत का सहारा लेते हैं, नृत्य का सहारा लेते हैं। आप खुश हैं तब भी आप संगीत का सहारा लेते हैं, नृत्य का सहारा लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे एक लोक नृत्य है जिसको हम कहते हैं सामा चकेवा। आई थिंक ये मिट गया है, तो हम इसको बड़ा अक्षर में यहाँ पे लिखते हैं। हम यहाँ इसको बड़ा अक्षर में लिखते हैं, सामा चकेवा। ये एक नृत्य है। इस नृत्य में जो है ना, जो कुमारी कन्या होती है ना, कुमारी कन्या जिसका विवाह नहीं हुआ है, वो इस नृत्य में अभिनय करती है। कुमारी कन्या अभिनय करती है। ऐसा माना जाता है कार्तिक मास के समय में, मतलब अप्रैल टाइम पर, कार्तिक मास के टाइम में जो है इस तरह का आयोजन जो है सामा चकेवा नृत्य का आयोजन जो है किया जाता है, जो कुमारी कन्याओं के द्वारा अभिनय इसमें किया जाता है। वास्तविकता में क्या है सामा चकेवा, क्या अभिनय होता है? आप जानना चाहेंगे इसकी कहानी। चलिए, वैसे इतना आपको डिटेल जानने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको याद तो रहे। अगर आप कहानी जानेंगे तो आपको ये सामा चकेवा क्या पता याद हो जाए। हमारा उद्देश्य है आपके दिमाग में बोल के डाल देने का, इसीलिए हमको थोड़ा ज्यादा विश्लेषण करके आपको बताना पड़ता है, वरना मेरे को शौक नहीं है इतना विश्लेषण करने का, ठीक है। चलिए हम सामा चकेवा के कहानी के बारे में जानते हैं। चूंकि ये लोक नृत्य है और बहुत महत्वपूर्ण लोक नृत्य है मधुबनी जिला के अंदर, इसीलिए इसके बारे में जानिए। देखिए, ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग जो है ना, वो किसका युग है? कृष्ण का युग है। किसका युग है? कृष्ण का युग है, श्री कृष्ण का युग है। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में कृष्ण की 16,000 कन्याएं हुई, पत्नियां हुई, कन्याएं बोलिए, 16,000 पत्नियां बोलिए, ठीक है। 16,000 कितनी भी पत्नियां हुई। उस पत्नियों में से एक पत्नी थी जिसका नाम था सुनैना। एक पत्नी जिसका नाम सुनैना। सुनैना के 8 जो है संतानें हुई। सुनैना को कितनी संतानें हुई? 8 संतानें हुई, जिसमें से एक जो है लड़की हुई और 7 बेटा हुआ, और एक क्या हुआ? बेटी हुई। 8 संतानों में से जो बेटी थी उसका नाम था सामा, और जो बेटा था उसमें से सबसे छोटा बेटा था, उसका नाम चकेवा था। जो ही नहीं कि हम 7 बेटा का वर्णन करें, कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी, हम आपको संक्षिप्त में कहानी बता रहे हैं। तो एक बेटा था जिसका नाम सामा, और सॉरी बेटी थी जिसका नाम सामा हुआ, और 7 बेटा में से एक सबसे छोटा बेटा था जिसका नाम चकेवा था। सामा जो थी ये बहुत ही चरित्रवान व्यक्ति लड़की थी, और बहुत ही ज्यादा गुणवान थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, ठीक है। तो एक जो जहाँ पे ये शिक्षा अर्जन करती थी, एक गुरु की कुटिया में शिक्षा अर्जन करने के लिए जाती थी। एक गुरु की कुटिया में शिक्षा अर्जन करने के लिए जाती थी। तो जब जाती थी तो गुरु की सेवा करना तो हर एक विद्यार्थी का धर्म होता है। आज के टाइम में तो लोग गुरु से मजाक करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर ही टिप्पणी करते हैं, पर पूर्व के समय में गुरु का महत्व बहुत ज्यादा था।
गुरु का बहुत महत्व जो था वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो सामा भी अपने गुरु को बहुत महत्व देती थी और इसीलिए रोज़ इसकी सेवा करती थी, पैर वगैरह दबा देना, खाना वगैरह बना देना, ये सब करती थी। उसी राज्य में एक व्यक्ति था, इसको कहते थे चुगलखोर। चुगलखोर पता है क्या होता है? चुगलखोर होता है जो चुगली करता है बात-बात में। हर बात में क्या करता है? चुगली करता है। ऐसे आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो देखेंगे चुगली करेंगे, दूसरों की बुराई करेंगे, उनको इसी में आत्मसंतुष्टि मिलता है। कहते हैं कि जो 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, पहला होता है जो मूर्ख व्यक्ति होता है, एक होता है जो मध्यम व्यक्ति होता है और एक होता है जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है। आपको पता है इन तीनों में क्या फ़र्क होता है? जो मूर्ख व्यक्ति होगा ना, वो हमेशा दूसरों की चुगली करेगा। दूसरों की क्या करेगा? चुगली करेगा। कैसे करेगा दूसरों की चुगली? जानता है वो फलाना आदमी था ना, वो बहुत गंदा आदमी था, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। इस तरह से वो चुगली करेगा दूसरे व्यक्ति के बारे में, बुराई करेगा दूसरे व्यक्ति के बारे में। ये मूर्ख व्यक्ति का सबसे बड़ा पहचान होता है। दूसरा होता है मध्यम व्यक्ति। मध्यम व्यक्ति है, कुछ स्तरों पे दूसरे की बुराई करता है, पर वो हमेशा उसी चीज़ में उलझा नहीं रहता है। ठीक है, मतलब किसी को कुछ बात लगा कि गलत है या कुछ ऐसा लगा कि जो चीज़ सामने वाले को नहीं करना चाहिए था, पर उसने कर दिया, तो उसकी बुराई में, आलोचना में 2-4 शब्द बोलता है, पर इसके बाद वो चीज़ों को खत्म कर देता है, अपने कार्य में लग जाता है। ये होता है मध्यम टाइप का व्यक्ति, जो बहुत ज़्यादा मूर्ख भी नहीं है, तो बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं होता है। और एक होता है बुद्धिमान व्यक्ति, ये कभी भी दूसरों को चुगली पे ध्यान नहीं देता है, ये केवल देखता है, नए-नए विचारों की बात करता है। बहुत सारे अच्छे-अच्छे व्यक्तित्वों के बारे में बात करेगा, गांधी के बारे में बात करेगा, नेहरू के बारे में बात करेगा, विचारधारा पे बात करेगा, कार्ल मार्क्स पे बात करेगा कि उसकी विचारधारा किसी खतरनाक विचारधारा थी। जो मार्क्सवाद था वो क्या था, उस पे डिबेट करेगा, है ना? आइंस्टाइन का सापेक्षता सिद्धांत क्या था, उस पे बात करेगा। जो बहुत बड़े-बड़े विचार है, अस्तित्ववाद जैसे विचारधारा हुई, है ना? उस पे डिस्कशन करेगा, मनोविश्लेषणवाद, सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषणवाद, उस पे बात करेगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो नए-नए विचारों के बारे में, नए-नए आइडियाज़ के बारे में, नए-नए विचारधाराओं के बारे में, नई-नई योजनाओं के बारे में, जो महनीय व्यक्तित्व है उसके बारे में बात करेगा। वो बुद्धिमान व्यक्ति का पहचान होता है। अब ये चुगलखोर है, नाम सही है, तो इसका मतलब क्या, वो कैसा व्यक्ति होगा? मूर्ख व्यक्ति होगा। ऐसा व्यक्ति होगा, मूर्ख व्यक्ति होगा, इसलिए इसका नाम भी यही नाम दिया है, चुगलखोर, जो चुगली करता रहता है, दूसरों की बुराई करता है। तो ये चुगलखोर जो था ना, ये चुगलखोर जो था, ये कृष्ण भगवान के पास पहुंच गया। किसके पास पहुंच गया? कृष्ण भगवान के पास पहुंच गया। इसको ना सामा से बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों नफरत था, तो कृष्ण भगवान के पास पहुंच गया और कृष्ण भगवान को बोला, जो आपकी बेटी है सामा, इसका चरित्र बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, निम्न चरित्र है प्रभु, ये इसका गुरु के साथ ही अपना अवैध संबंध है, ऐसा बात है। अब भगवान है, इनको तो सब पता है, पर पता नहीं क्यों इसके बात से जो है कृष्ण प्रभावित हो जाते हैं और सामा को श्राप दे देते हैं। सामा को क्या करते हैं? श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम पक्षी बन जाओ, तुम चरित्रहीन हो, तुम जाओ पक्षी बन जाओ, परवा बन जाओ। परवा को सामान्य भाषा में पक्षी कहते हैं, तो इसको पक्षी बनने का जो है श्राप दे देते हैं। तो अब सामा पक्षी के रूप में उड़ जाती है और दरबार में, चूंकि अब कृष्ण ने बोला तो दरबार में तो कभी आ नहीं सकती है। जब ये बात चकेवा को पता चलता है, उसके भाई को पता चलता है, इसको बहुत दुख होता है और इस दुख में ना ये महादेव की तपस्या, घोर तपस्या करता है महादेव की, और महादेव की तपस्या करके ये प्रसन्न करता है किसको? महादेव को। और महादेव से को बोलता है उनकी जो है मेरी जो बहन है उसके को मेरे जो पिताजी ने है उसने इस तरह का श्राप दे दिया है, तो आप उस श्राप से मेरी बहन को मुक्त करके उसको वापस इंसान रूप में कर दीजिए। और महादेव इसकी तपस्या से इतने प्रसन्न होते हैं कि वो वापस से सामा को जो है क्या बना देते हैं, उसका इंसानी रूप दे देते हैं और इसके बाद दोनों भाई बहन एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो सामा चकेवा की बहुत ही दुखद पूर्ण कथा है, ठीक है। और इसी का अभिनय जो है वो मधुबनी क्षेत्र में किया जाता है, सामा चकेवा नृत्य के रूप में किया जाता है, अभिनय के रूप में किया जाता है, और इसी कहानी पे बेस्ड है सामा चकेवा लोक नृत्य, ठीक है। क्या मैं आपको समझा पाया सामा चकेवा के बारे में? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक नृत्य और है झिझिया नृत्य। कौन सा नृत्य है? झिझिया। झिझिया नृत्य। झिझिया नृत्य क्या होता है? ये भी कुमारी कन्या के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कुमारी कन्या के द्वारा ही इसको किया जाता है। लेकिन इसमें क्या करते हैं ना, जो कुमारी कन्या होती है ना, अपने सर पे ना एक थाली रखती है और थाली में दिया रखती है और दिया रख करके और इसके बाद वो नाचती है, ठीक है। इसको कहते हैं झिझिया नृत्य, है ना। दिया रख ली है सर पे और मटका रख लेती है ऐसे करके, और फिर वो नाचती हैं, इधर उधर जाती हैं, उसको क्या बोला जाता है? झिझिया नृत्य कहा जाता है। तो ये भी एक चीज है वहाँ के लोक नृत्य के हिस्से के अंदर। अब बात करते हैं किसकी? मधुबनी चित्रकला के बारे में। मधुबनी चित्रकला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे हमेशा प्रश्न आता है। आप पटना के रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, आप देखे होंगे रेलवे स्टेशन पे कोई चित्र बना होता है, और अब तो बिहार के बहुत सारे ऐसे रेलवे स्टेशन है जहाँ पे आप जाएंगे और कुछ चित्रकारी वगैरह आपको दिखाई देगी। वो सब चित्रकारी पता है क्या? वो यही मधुबनी चित्रकला है। मधुबनी चित्रकला है क्या? ये थोड़ा इसके बारे में विशेष तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। मधुबनी चित्रकला
मधुबनी। वास्तविकता में ये चित्रकला कैसे किया जाता है, सवाल यही उठता है कि मधुबनी चित्रकला कैसे होता है। देखिए होता क्या है इसमें कि जो पौधा होता है ना, जो पौधा होता है, फूल होता है, पत्ती होता है पेड़ का, उससे रंग को निकाल दिया जाता है। जो प्राकृतिक रंग होता है उससे उस रंग को निकाल लिया जाता है, उसको निचोड़ के फिर उसको कागज पे या किसी कैनवस पे, किसी कपड़े पर उससे चित्रित किया जाता है। जो भी चित्रकारी चित्रित किया जाता है वो मधुबनी चित्रकला कहलाती है। तो उसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो मधुबनी चित्रकला में पहला एक विशेषता तो आप यही मान लीजिए कि कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है। पता नहीं क्या हो गया, चल नहीं रहा है। मधुबनी चित्रकला में कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है? प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया जाता है। पहला चीज तो आप ये चीज देख लीजिए, ठीक है। किस तरह का रंग होता है प्राकृतिक रंग? जो पौधों से, फूल पत्तियों से निकाला जाता है, पौधों से, फूलों से, पत्तियों से निकाला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? प्राकृतिक रंग बोला जाता है। और इस पौधे फूल पत्ती से जो कपड़े होते हैं या कागज होते हैं उसके कैनवस पर भरा जाता है। कैनवास पर क्या हो जाता है? भरा जाता है, ठीक है। अब इसमें किस तरह के चित्र का प्रयोग किया जाता है, किस तरह की चित्रकारी की जाती है? पहला देखिए इसमें किस तरह से कोहबर घर में इसका चित्रकारी किया जाता है। शिव पार्वती विवाह के चित्र इसमें किए जाते हैं, शिव पार्वती विवाह का। और बताते हैं राम जानकी स्वयंवर का, राम जानकी स्वयंवर, जो राम और सीता का विवाह स्वयंवर हुआ था उसका वर्णन, वो सब मधुबनी चित्रकला के अंदर ही किया जाता है। कोहबर क्या होता है? जो मैथिल समाज है, मैथिल ब्राह्मण लोग होते हैं, मैं भी उसमें आता हूँ, मैं भी मैथिल ब्राह्मण ही कहलाता हूँ। तो जो हमारा मैथिल समाज होता है उसमें जब किसी का विवाह होता है, वर वधू का मान लीजिए विवाह हुआ, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की विवाह हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि वर वधू को विवाह के कुछ समय तक इसी घर में, इसी कोहबर घर में रखा जाता है। कोहबर घर को ना, गोबर होता है ना, गोबर और प्लस, गोबर प्लस प्राकृतिक रंगों से इसकी दीवार पर, इस कोहबर घर के दीवार पर चित्रकारी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मधुबनी चित्रकारी जब आप करेंगे उस कोहबर घर में, तो उससे जो वर वधू के बीच का जो संबंध होता है वो प्रेमपूर्ण संबंध का विकास ज्यादा गहन स्तर पर होता है। ज्यादा लंबे समय तक दोनों साथ रहने का कसम जो खाते हैं उसको लंबे समय तक निभाने की क्षमता, जो ऊर्जा जो वो पैदा होती है, पॉजिटिविटी पैदा होती है। इसीलिए कोहबर घर में जो मधुबनी चित्रकला के रूप में जो है इस तरह से गोबर और प्राकृतिक रंग का प्रयोग करके किया जाता है। अब उसमें क्या प्रयोग में लिखा जाता है? कहीं कहीं तो मान के चलिए शिव पार्वती का उसमें चित्र बना दिया जाएगा घर के अंदर, या फिर राम जानकी स्वयंवर का चित्र बना दिया जाता है। जो कुछ रति क्रिया होता है, जो कामदेव के काम शास्त्र में जो कुछ कुछ वर्णन किया गया है उसका भी चित्र जो है कोहबर घर के अंदर बना दिया जाता है। तो ये सब जो हिस्सा है वो मधुबनी जिले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के अंदर माना जाता है, कोहबर घर है। इसके अलावा शिव पार्वती विवाह का वर्णन भी किया गया है। राम जानकी के बीच जो स्वयंवर हुआ था उसके बीच का भी जो वर्णन जो मधुबनी चित्रकला के माध्यम से, चित्रकारी के माध्यम से दिखाया जाता है। आप जब स्टेशन पे जाएंगे कभी भी देखिएगा अलग अलग प्रकार का चित्र आपको मिलेगा। कुछ देखिएगा ऐसे टोकरी उठाई हुई है कोई महिला, है ना, वो सब जितनी भी चित्रकारी है ना वो इसी तरीके से की जाती है। पौधों से, फूलों से, पत्तियों से रंग को निकाल करके उससे कैनवास पे भरा जाता है, उसी को हम मधुबनी चित्रकला कहते हैं। मधुबनी चित्रकला वैसे तो अगर आप जानेंगे तो झारखंड की लोक कला है। अब चूंकि झारखंड बिहार का ही हिस्सा है तो झारखंड से वो खींच करके किस तरह से मधुबनी में भी पहुंच गया था, मिथिला में भी पहुंच गया था। क्यों पहुंच गया था? ऐसा माना जाता है कि जिस समय में राजा जनक ने सीता और राम का विवाह करवाया था उस समय जो उच्च मतलब जाति की जो महिलाएं होती थी, जो ब्राह्मण जाति की महिला होती थी, उसको इसके लिए रखा गया था कि वो इस तरह की चित्रकारी करे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो निम्न जाति की जो महिलाएं थी, बाद के क्रमों में, कालक्रम अनुसार में जो बाद में महिलाएं नीची जाति की, उन्होंने भी इस चीज को स्थान ले लिया और वो भी पूरी धूमधाम से जो है मधुबनी चित्रकला को बनाती है। अब तो इसका बहुत ज्यादा बाजारीकरण हो गया है। क्या हो गया है? बाजारीकरण हो गया है। अब इसको पुरुष भी बनाते हैं चित्रकला को। अभी जो कोरोना का टाइम में मास्क वगैरह आया था, देखिएगा उसमें मधुबनी चित्रकारी की गई थी, मधुबनी मास्क के ऊपर मधुबनी चित्रकारी की गई थी। तो वो सब जो हो रहा था वो जो है बाजारीकरण का तो एक हिस्सा है ही। कोरोना के टाइम में जो मास्क बनाया था, अब देखिए रुमाल वगैरह पे भी इसका चित्रकारी होता है, रुमाल पे होता है, बैग पे होता है। और इतना ही नहीं, पूरे विश्व भर में इस चीज का सप्लाई भी होता है। इसका इतना ज्यादा वाणिज्यीकरण हो चुका है, कमर्शियलाइजेशन हो चुका है, बाजारीकरण हो चुका है कि अब इसका विश्व भर में मांग है। इसका विश्व भर में मांग है। इसका मधुबनी चित्रकला से की पेंटिंग से संबंधित जो वस्तु
जो है उसका विश्व भर में भी मांग है, पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो इसीलिए मधुबनी चित्रकला बहुत ज़्यादा फल फूल रही है और अभी बहुत उत्कर्ष पे जा रही है, बहुत उत्कर्ष पे पहुंच रही है। इसीलिए जब एक आईएएस की टॉपर थी टीना डाबी, 2016 में मैंने उसका इंटरव्यू उनका सुना था, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि उनसे पूछा गया था आप क्या करना आपको ज़्यादा पसंद है, तो बोली थी कि मेरे को पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसमें जब से पूछा गया कि कौन सी पेंटिंग आपको ज़्यादा पसंद है, तो उसने बोला था कि मुझे मधुबनी चित्रकला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मधुबनी चित्रकला को हाथ से भी आप बना सकते हैं, इतना प्यारा चित्रकारी होता है। कभी प्रयास कीजिएगा यूट्यूब पे देख के बनाने का, आपको अच्छा लगेगा। हमारी माता जी जो है या हमारे घर में जो और भी जो हमारी आंटीज लोग हैं, वो लोग तो मधुबनी चित्रकारी बहुत प्यारे तरीके से बनाना जानती हैं। ठीक है, तो आप भी चाहें तो प्रयास कर सकते हैं यूट्यूब पे देख के, बहुत अच्छी चित्रकला है ये। ठीक है, तो मधुबनी चित्रकला के बारे में भी आपको अच्छे से समझा ही दिए हैं। और मधुबनी के अंदर ये चित्रकारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मधुबनी में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको मधुबनी चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है, नाम से ये स्पष्ट है। अगर हम बात किए जाए भाषा की, तो यह मुख्य भाषा में मैथिली बोली जाती है, मैथिली है ना। है यो कहाँ जाए छिए, की करे छिए यो, हाँ खाना खेलिए कि नहीं खेलिए यो, इस तरह से जब बोला जाता है उसको मैथिली कहते हैं। हिंदी में कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, खाना खाए कि नहीं खाए, इसको आप हिंदी में कहते हैं। इसके लिए उर्दू में भी, उर्दू तो हमको इतना पता नहीं है, तो उर्दू भी यहाँ पे बोली जाती है, अंग्रेजी भी बोली जाती है, अंग्रेजी भी माध्यम है। बहुत सारे जो सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हैं, जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं, वो अंग्रेजी में इन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो विकसित भी हो रहा है मधुबनी जिला बहुत ज़्यादा। हम तो एक बार गए थे, मुझे मधुबनी जिला जाने का एक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हालांकि उस टाइम पे मुझे इतनी जानकारी मधुबनी जिले के बारे में नहीं थी, जब तक मैंने मधुबनी के बारे में ठीक से पढ़ा नहीं था, मुझे पता नहीं था। मैंने कालिदास के बारे में पढ़ा था, मैंने विद्यापति के बारे में पढ़ा है, मैंने नागार्जुन के बारे में पढ़ा है, मैंने राम के बारे में बहुत गहन तरीके से पढ़ा है, पर मुझे इतना नहीं पता था कि ये जो प्रभु कालिदास, इनका जन्म मधुबनी में हुआ है, ये जो विद्यापति इनका जन्म मधुबनी में हुआ है, ये नागार्जुन का जन्म मधुबनी में हुआ है। मैंने ये जानकारी नहीं थी। जब मैंने जाना कि मधुबनी ने इतने महनीय व्यक्तित्व को दिया है, मुझे इतना गर्व हुआ खुद के पे, बिहारी होने पे, कि मैं बता नहीं सकता हूँ। बहरहाल मैं इसलिए मिटाता जा रहा हूँ तो कि जगह बनता रहे। मेरा हाथ बहुत गंदा हो जाता है इसको मिटाने के चक्कर में, लगता है डिजिटल बोर्ड एक खरीदना ही पड़ेगा। इस बोर्ड पे पढ़ाने का एक अलग ही सुख है। डिजिटल बोर्ड में वो मजा नहीं है जो इस बोर्ड पे पढ़ाने का मजा है। अब बहुत ज्यादा मजा आता है हमको इस वाले बोर्ड पे पढ़ाने पे, क्योंकि हम जो पारंपरिक रूप से हम लोगों ने भी स्कूल में जो पढ़ा है, इसी बोर्ड पे पढ़ा है, इसी इन जैसे बोर्ड पे ही पढ़ा है, तो ज्यादा सहज खुद को महसूस करते हैं इस वाले बोर्ड पे पढ़ाने में। बहरहाल अब हम बात करते हैं पर्यटन स्थल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पर्यटन स्थल के बारे में। पहला जो पर्यटन स्थल है वो है राजनगर। कौन सा पर्यटन स्थल है? राजनगर। राजनगर क्या है? देखिए, महाराजा दरभंगा के नाम से इस जगह को जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? महाराजा दरभंगा। उस समय महाराजा दरभंगा थे रामेश्वर सिंह। कौन थे? रामेश्वर सिंह। ऐसा माना जाता है कि इस नगर की स्थापना जो है महाराजा दरभंगा रामेश्वर सिंह ने की थी। क्यों की थी? यहाँ पे एक महल बनाया है इन्होंने, इसको हम कहते हैं नौलखा महल। नौलखा महल। और बहुत दूर दूर से जो विदेशी लोग हैं या जो बाहर के भारतीय राज्यों से आते हैं, ठीक है, वो लोग के लिए बहुत ही ज्यादा पर्यटन का आकर्षण का एक केंद्र बना हुआ है नौलखा महल। दुर्भाग्य की बात है कि 1934 में जब नेपाल बिहार का भूकंप आया था, उस भूकंप में जो है ये महल जो है वो टूट गया, बहुत ज्यादा इसको नुकसान हुआ, ध्वस्त हो गया ये महल। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी ये महल देखने लायक है और बहुत लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बना है राजनगर। अगर हम बात करते हैं सौराठ गांव के बारे में, इसके बारे में बात कर रहे हैं सौराठ गांव के बारे में। सौराठ गांव के बारे में, ये सोमनाथ महादेव के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सोमनाथ महादेव का मंदिर, सोमनाथ महादेव का मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भारी पैमाने पे हर साल बहुत सारे भक्त आते हैं। महादेव के जो भक्त है वो यहाँ पे आते हैं और बहुत सारी मनोकामनाएं मांगते हैं। तो सौराठ गांव जो है वो इसके लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। किनके लिए? सोमनाथ महादेव के मंदिर के लिए। अगर हम बात करते हैं बलिराजगढ़ के बारे में, ऐसा माना जाता है कि मिथिला की जो प्राचीन राजधानी थी, मिथिला की जो प्राचीन राजधानी थी वो यही थी। हम लोग तो वैसे पढ़ते हैं जनकपुर के बारे में पढ़ते हैं, मिथिला की प्राचीन राजधानी जनकपुर थी, लेकिन वास्तविकता में यहाँ जो है मिथिला की प्राचीन राजधानी बलिराजगढ़ को माना जाता है। गढ़ का मतलब किला है, इसीलिए एक तरह का प्राचीन किला इसको माना जाता है। और आपको पता है, जान के बहुत आश्चर्य होगा कि इस बलिराजगढ़ में बहुत सारे मौर्यकालीन अवशेष पाए गए हैं, जैसे कि मौर्यकालीन सिक्के की यहाँ से प्राप्ति हुई है। मौर्यकाल, चंद्रगुप्त मौर्य काल का, यहाँ पे मैंने बताया था आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोक के बारे में। तो मौर्यकालीन सिक्के, मौर्यकालीन मृदभांड, ये सब की जो प्राप्ति है वो कहाँ पे हुई है? बलिराजगढ़ में हुई है, बलिराजगढ़ में हुई है। लेकिन यहाँ पे जो ये, वैसे तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है, एएसआई जो है, उसके अंदर में ही है ये अभी तक फिलहाल, एएसआई के अंदर में ये पुरातत्व सर्वेक्षण के अंदर में, लेकिन अभी इसकी खुदाई सही तरीके से नहीं की गई है।
अगर इसका खुदाई सही तरीके से किया जाए ना, तो मुझे लगता है कि न जाने इतिहास के गर्भ में क्या छुपा हुआ है, क्या क्या चीज़ इससे मिल सकता है, हमको नहीं पता है। लेकिन जहाँ तक अभी मिला है, इसमें आपको मौर्यकालीन सिक्के, मौर्यकालीन मृदभांड, ये सब की प्राप्ति हुई है। और अभी पूरी तरीके से खुदाई नहीं हुई है। जब ये पूरी तरीके से खुदाई हो जाएगी तब पता चलेगा कि और क्या क्या चीज़ें जो है इसके अंदर छिपी हुई है, इस इतिहास में छिपी हुई है। तो मुझे को लगता है कि भारत सरकार से निवेदन है, कृपया करके इस जगह पर से खुदाई स्टार्ट करवाया जाए, ताकि यहाँ के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जाना जा सके, ताकि हमारे इतिहास को और समृद्ध किया जा सके। ठीक है, तो बलिराजगढ़ के बारे में। अब जानते हैं भगवती स्थान उच्चैठ के बारे में। भगवती स्थान उच्चैठ के बारे में, भगवती स्थान उच्चैठ क्यों बोलते हैं, इसको उच्चैठ क्यों बोलते हैं? देखिए, उच्चैठ एक स्थान का नाम है। किसका नाम है? उच्चैठ क्या है? एक स्थान का नाम है। एक सेकेंड, तो भगवती स्थान जो है वो उच्चैठ नामक एक स्थान पर है। और इस उच्चैठ नामक स्थान पे ऐसा माना जाता है कि कालिदास का जन्म जो हुआ वो मधुबनी में हुआ था। और इसी उच्चैठ नामक स्थान पे महाकवि कालिदास को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसकी प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहीं पे माँ दुर्गा ने इनको वरदान दिया था। भगवती स्थान क्यों इनको माना जाता है? यहाँ पे एक दुर्गा मंदिर है, और उस दुर्गा मंदिर में एक मतलब दुर्गा माँ की मूर्ति है। इसको हम छिन्न मस्तिका काली या दुर्गा कहते हैं। छिन्न मस्तिका काली या दुर्गा। छिन्न मस्तिका क्यों कहा जाता है? छिन्न मस्तिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो माँ दुर्गा है ना, उनका सर नहीं है, धड़ तक ही है केवल शरीर, ऊपर सर नहीं है। तो उनका जो मस्तक है वो छिन्न है, तो कटा हुआ है, इसलिए छिन्न मस्तिका बोला जाता है। ये भगवती स्थान में इस तरह की ही मूर्ति है। और ऐसा माना जाता है कि कालिदास को इसी माँ दुर्गा ने वरदान दिया था। क्या दिया था? वरदान दिया था। आप जानना चाहेंगे कहानी कि कैसे कालिदास जो है, मान्यता मधुबनी में खूब चलती है कालिदास के बारे में। हालांकि कालिदास के बारे में हम बहुत बृहद तरीके से चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा समझ लीजिए कि कालिदास को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम समझाते हैं बढ़िया तरीके से। चीज़ों को जितना खोल खोल के आपको समझाएंगे ना, आपके अंदर उतना ज़्यादा विश्लेषण करने की क्षमता पैदा होती जाएगी। भगवती स्थान उच्चैठ, देखिए उच्चैठ जो है लगभग मधुबनी जिले से 10 किलोमीटर दूर एक जगह पर है। ठीक है, वहीं पे ये भगवती स्थान है। हुआ क्या था कि प्राचीन काल में कालिदास नाम का एक महामूर्ख पैदा हुआ। कालिदास नाम का एक महामूर्ख पैदा हुआ मधुबनी में। कालिदास को लेके बहुत सारे मतभेद हैं कि वास्तविकता में कालिदास का जन्म किस समय में हुआ और किस समय काल में हुआ। इसको लेके बहुत सारे मतभेद है। कई लोग ये मानते हैं कि कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ, क्योंकि जितने भी बड़ी बड़ी रचनाएं हैं, चाहे मेघदूतम की रचना, मेघदूतम में भी पढ़ने वाले मेघदूतम के बारे में, इसके अलावा हम कुमार संभवम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मेघदूतम हो, कुमार संभवम हो, ऋतु संहार हो, इस सबकी जो रचना थी, जो इनके बहुत महत्वपूर्ण काव्य माने गए, वो इन्होंने जो किया है वो उज्जैन में किया है। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि इनका जो जन्म स्थान है वो उज्जैन है, फिर माना जाता है मधुबनी भी है, कुछ लोग कहीं और भी कश्मीर भी मानते हैं इनका जन्म स्थान। तो इनको लेके बहुत मतभेद है कि वास्तविकता में इसका जन्म कहाँ हुआ है और किस समय काल में हुआ है। वैसे अगर आप देखा जाए तो माना जाता है कि गुप्त साम्राज्य में जब समुद्रगुप्त हुआ, और समुद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त होगा, कुमारगुप्त के बाद एक और व्यक्ति होगा, इसको कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो है इसको उसका समकालीन माना जाता है। उस समय उसके काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, इसको वहां का दरबारी कवि माना गया है कालिदास को। इतिहास में ये भी जिक्र मिलता है। कुमारगुप्त के बारे में आपको बता चुके हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो बिहार में नालंदा में है, नालंदा विश्वविद्यालय, उसका निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था, जो गुप्त साम्राज्य से संबंधित है कि नहीं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कालिदास के बारे में, तो वही टिक के रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो कालिदास जो था ना, इसके जन्म को लेकर वैसे बहुत मतभेद है, लेकिन तब भी जो मधुबनी के लोग हैं या मधुबनी जिले के लोग हैं, वो मानते हैं कि कालिदास का जन्म जो है वो कहाँ हुआ है? मधुबनी जिले में हुआ है। मधुबनी जिले में हुआ है, उच्चैठ में हुआ था, ऐसा मानते हैं। ठीक, अब कालिदास जो था वो एक महामूर्ख व्यक्ति था। इसी मधुबनी जिले में एक बहुत विद्युषी व्यक्ति थी, उसका नाम था विद्योतमा। विदुषी क्या होती है? जो बहुत विद्वान महिला होती है उसको विदुषी बोला जाता है, और जो बहुत विद्वान पुरुष होता है उसको विद्वान ही बोला जाता है, बुद्धिमान बोला जाता है। तो चूंकि वो महिला थी, उस महिला का नाम था विद्योतमा। वो बहुत परम विदुषी महिला थी, देखने में इतनी ही सुंदर, और ज्ञान के मामले में वो सीधा सबको चुनौती देती थी कि आओ कोई ब्राह्मण है तो मेरे शास्त्रार्थ करो, है ना। तो कुछ ब्राह्मण लोग चले गए इसे शास्त्रार्थ करने के लिए, किससे? विद्योतमा से, कि चलो भाई इसको हरा ही देते हैं। अब जो कुछ ब्राह्मण लोग गए, मान लो कि 5 ब्राह्मण गए, 5 ब्राह्मण गए। अभी जो 5 ब्राह्मण गए इससे विद्योतमा से शास्त्रार्थ करने के लिए, विद्योतमा ने इतना पकड़ पकड़ के धोया, शास्त्रार्थ में ऐसा हराया कि
मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इस तरीके का सिस्टम था विद्योत्तमा का। इतनी गुणी, इतनी प्रतिभाशाली, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी परम विदुषी महिला थी। कौन? विद्योत्तमा। अब देखो ये जो ब्राह्मण लोग थे ना, 5 ब्राह्मण, ये सोचिए साला हमको तो हरा दिया, चलो इससे हम बदला लेंगे। बदला कैसे लेंगे? इसको सबसे महामूर्ख व्यक्ति से शादी इसका करवाएंगे। अब सोचिए कैसा दिमाग है इस कपटी ब्राह्मण सबका। तो ये कपटी ब्राह्मण एक मूर्ख व्यक्ति को खोजने के लिए निकल गए। एक मूर्ख व्यक्ति मिला, जिस डाली पे बैठा था उसी डाली को ये काट रहा था, और उस व्यक्ति का नाम था कालिदास। बोला इससे महामूर्ख कौन होगा कि जिस पेड़ की डाली पे, टहनी पे ये बैठा हुआ है पेड़ के, उसी डाली को ये काट रहा है। इससे बड़ा मूर्ख बात नहीं। तो कालिदास को बोला सुनो जरा। कालिदास जी सरकार बोलिए क्या बात है? तो ब्याह करेगा? बोलता पूरा इंतजार में बैठे हैं ब्याह का ही, करवा दीजिए कैसे भी करके। बोला एक शर्त है ब्याह करने का। बोला क्या शर्त है? बोलिए मालिक सब शर्त मानेंगे। बोलता बस कुछ नहीं बोलेगा, चुप रहेगा तू। बोलता ठीक हम कुछ नहीं बोलेंगे। उठा के इसको बोला चलो इधर आओ। उठा के लेके गया किसके पास? विद्योत्तमा के पास। विद्योत्तमा को बोला ये हमारे गुरु हैं, इन्होंने 12 साल का मौन व्रत रखा है, इसीलिए वो कुछ बोलेंगे नहीं, पर ये सबसे ज्यादा गुणी व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा शास्त्रार्थ करने में इनसे ज्यादा महारत किसी ने हासिल नहीं किया है, लेकिन ये बोल नहीं सकते, संकेत की भाषा में आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो विद्योत्तमा बोली कोई बात नहीं, हमको संकेत के माध्यम से हरा के तो दिखा दो। पहले के टाइम में शास्त्रार्थ का बहुत योगदान होता था। हम पढ़ेंगे मिथिला में मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बारे में भी पढ़ेंगे, उनके शास्त्रार्थ का भी वर्णन भी करेंगे आगे आने वाले किसी टॉपिक में। तो आपको बहुत अच्छे से मंडन मिश्र और शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था उसके बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि शंकराचार्य का अद्वैतवाद का सिद्धांत क्या था, ब्रह्म क्या था, ये सब पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। शंकराचार्य ने बोला था जैसे ब्रह्म जो केवल एक ही ब्रह्म है, ब्रह्म केवल एक है, बाकी कोई ईश्वर नहीं है, कोई जगत नहीं है, वो सब उसकी छाया मात्र है ब्रह्म की। ब्रह्म जो है वो निराकार, उसका कोई आकार नहीं है, वो हर जगह है, प्रत्येक कण कण में विराजमान है, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं, इसलिए वो हर जगह व्याप्त है। इस तरह शंकराचार्य का सिद्धांत है, उसको अद्वैतवाद का सिद्धांत कहते हैं। तो वो बात की बात है। तो अभी ये जो है कालिदास जो था, कालिदास को इसके सामने प्रेजेंट कर दिया विद्योत्तमा के साथ। अब दोनों के बीच शास्त्रार्थ होने लगा, कालिदास के बीच में और विद्योत्तमा के बीच में। अब कालिदास को क्या बोला गया है कि तुम कुछ बोलना नहीं, तो विद्योत्तमा ऐसे करके उंगली दिखाती है। तो उंगली एक संकेत होता है जिसमें ये पूछना चाहती है विद्योत्तमा कालिदास से कि क्या ब्रह्म एक है, क्या ब्रह्म एक है। तो कालिदास ये सोचता है कि उंगली दिखा के मेरा आंख फोड़ना चाहती है। बोलता तू एक उंगली दिखाएगी, मैं 2 उंगली दिखा के तेरा आंख ही फोड़ दूंगा, है ना। ऐसे 2 उंगली दिखाता है गुस्से में कालिदास, ठीक है। विद्योत्तमा एक उंगली दिखाती है। कालिदास को क्या लग रहा है कि उंगली दिखा के मेरा आंख फोड़ रही है, एक उंगली से मेरा एक आंख फोड़ना चाहती है, तो मैं 2 उंगली से तेरे दोनों आंख फोड़ दूंगा। तो इस तरह से कहता है। तो इसका जो व्याख्या एक कपटी ब्राह्मण है वो करता है। देखिए हमारे गुरुदेव ये कहना चाहते हैं, आपने पूछा ब्रह्म एक है, तो हमारे गुरुदेव ये कहना चाहते हैं 2 उंगली के माध्यम से, संकेत के माध्यम से, कि ब्रह्म तो एक है, लेकिन ब्रह्म को केवल अकेले सिद्ध नहीं किया जा सकता है, ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए अन्य जगत की सहायता की भी आवश्यकता है। ब्रह्म स्वयं को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे जगत की सहायता की आवश्यकता होगी, तभी जाके ब्रह्म को कोई सिद्ध किया जा सकता है। तो विद्योत्तमा बोली वाह वाह बहुत अच्छा जवाब दिया है। फिर दूसरा, ऐसे करके विद्योत्तमा जो है 5 उंगली दिखाती है। क्या दिखाती है? 5 उंगली। तो 5 उंगली का संकेत ये होता है कि विद्योत्तमा पूछना चाहती है कि हमारे जीवन में ये 5 तत्वों का क्या महत्व है। 5 तत्व जो है, जो हमारा पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, इस तरह जो 5 तत्व है, उस तत्व का क्या महत्व है। तो जब कालिदास को ऐसे दिखा था तो कालिदास को लगता है कि थप्पड़ मार रही है ये जो है विद्योत्तमा, गुस्से में थप्पड़ दिखा रही है। तो तुम मुझे थप्पड़ दिखाएगी, घूसा बना के मार ही देंगे, तुम घूसा से मारेंगे हम। तो इस तरह से करता है। तो उसका व्याख्या कपटी ब्राह्मण क्या करता है, देखिए ये 5 तत्व जो होते हैं ना, जो आपने 5 तत्व की बात करी है, जो 5 तत्व की बात करी है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इस तरह से 5 तत्व होते हैं। इसकी जो बात करती है की है, ये अलग अलग हो करके कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इनका अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब ये 5 मिल जाते हैं तो वे एक पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे हम लोग का शरीर ऐसा माना जाता है कि 5 तत्वों से मिल करके बना है। तो ये जब 5 मिल जाते हैं तो 5 मिल करके जो है इकट्ठा हो करके एक उत्तम शरीर का निर्माण करते हैं, जो ईश्वर की, उस महात्मा की, उस ईश्वर की, उस भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो हमारे गुरुदेव इस मुट्ठी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, वैसे तो 5 तत्व अपने आप में पृथक है, लेकिन जब वो एक हो जाते हैं तो उत्तम शरीर की रचना करते हैं, जो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। अब विद्योत्तमा पगला गई, बोलती है तो सब सवाल का जवाब दे दिया। और फिर जो है कालिदास के साथ विद्योत्तमा का विवाह हो जाता है, विद्योत्तमा हार जाती है। ठीक है, इस तरीके का कहानी है। अब जब विद्योत्तमा हार जाती है तब विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद जब सुहागरात का समय आता है, पहली रात्रि होती है, पहला रात का पहर होता है, तो बगल से एक ऊंट जा रहा है। तो संस्कृत में विद्योत्तमा ऊंट को कुछ बुलाती है, तो इससे पूछता है कौन है। तो कुछ ऊंट को उस समय गर्धव या कुछ कहा जाता था संस्कृत में, ठीक है, गधा या कुछ। तो वो तो हिंदी में बोलता है ऊंट है। तो विद्योत्तमा को समझ में आ जाता है एक तो पहला मौन व्रत नहीं रखा है, और दूसरा
कि इसको संस्कृत नहीं आता है। उस समय संस्कृत का बहुत महत्व था, संस्कृत साहित्य का बहुत महत्व था, और विद्योत्तमा को पता चल जाता है कि इन कपटी ब्राह्मणों ने छल पूर्वक जो है मेरे साथ कालिदास का विवाह करवाया है। और इसके बाद ये जैसे ही इसको पता चलता है, कालिदास का हाथ पकड़ बोलती चल 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 घर से बाहर निकल, घर से बाहर निकाल देता है। कालिदास बोलता है क्या हुआ जाने मन, काहे निकाल दी तुम हमको घर से? बोला जब तक संस्कृत साहित्य का ज्ञान तुम नहीं पालोगे तब तक इस घर में कदम मत रखना तुम। हम तो सलाह सोचे थे तुम इतना विद्वान आदमी, तुम महामूर्ख है, भगा देता है यार। अब कालिदास को बड़ा दुख होता है, कालिदास को बहुत दुख होता है। कालिदास पहुंच जाता है पता है कहाँ? कालिदास पहुंच जाता है संस्कृत की शिक्षा लेने के लिए संस्कृत पाठशाला में। अब ये संस्कृत पाठशाला उच्चैठ नामक स्थान पे होती है, ठीक है। अब ये देखिए संस्कृत का पाठशाला है, और यहीं से थोड़ा दूर दूर जो है ये भगवती स्थान था यहाँ पर। तो जो भी छात्र इस संस्कृत पाठशाला में अध्ययन करते थे, संस्कृत का अध्ययन करते थे, वो रोज जाते थे और इस भगवती स्थान में जाकर के रोज माता भगवती को जो है फूल पूजा अर्चना ये सब करते थे, आराधना करते थे। एक दिन भारी बारिश हुई, एक दिन क्या हुई, यहाँ पे भारी बारिश हुई, और इतनी भारी बारिश हुई, उसमें तो इतना बांध होता नहीं था, अच्छी सड़क नहीं होती थी, नाली व्यवस्था नहीं था, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत खतरनाक पानी का बाढ़ आ गया। अब जो यहाँ के छात्र थे उनको इस बार जाने में डर लग रहा था कि कैसे जाके यहाँ भगवती स्थान में पूजा अर्चना किया जाए। तो बोला चलो कालिदास को ही भेज देते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, बेवकूफ मूर्ख आदमी है ये। तो भेज दिया कालिदास को। कालिदास यहाँ से एकदम पूरा पानी में रेंगते 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 किसी तरह से टहलते बोलते कूदते उछलते पहुंच गया भगवती स्थान में। अब भगवती स्थान में पहुंच के इसने पूजा अर्चना कर लिया। अब पूजा अर्चना जब किया तो इससे जो माँ भगवती थी, माँ दुर्गा थी, इससे बहुत प्रसन्न हुई और इसके सामने प्रकट हो गई और बोलती है, क्या बोलती है? बोलती है कि हम तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न है, बोलो क्या चाहिए। अब कालिदास सोचता मांगे तो मांगे क्या हम इससे। तो ये कालिदास जो है माँ दुर्गा से ही कहता है, देखिए मेरे पास विद्या नहीं था इसलिए मैं अपनी पत्नी के द्वारा तिरस्कृत हूँ, है ना। कोई भी व्यक्ति के पास जब कुछ कमी होता है तो लोग उसका तिरस्कार कर देते हैं, लेकिन बाद में देखिए वही व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसको माफ कर जाते हैं, उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, है कि नहीं, ऐसा होता ही है। तो ये बोला कि मैं अपनी मेरे पास विद्या नहीं इसलिए मैं अपनी पत्नी से तिरस्कृत हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूं आप मुझे वरदान दे कि मैं विद्यावान बनूं, मुझे विद्या का वरदान दे। किसका दे वरदान? दे विद्या का वरदान दे। तो इसको वरदान दिया विद्या का। क्या बोली माँ भगवती, माँ दुर्गा बोली कि आज रात तुम जिस भी पुस्तक को छूओगे वो सारी पुस्तकें तुम्हें याद हो जाएंगी, जाओ मैं तुम्हें विद्या का वरदान देती हूँ। बोलता अच्छा ऐसा बात। फिर यहाँ से कूदकते 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 यहाँ चला गया संस्कृत पाठशाला में। यहाँ पहुंच के जितना वेद पुराण उपनिषद जितने भी ग्रंथ थे सारा ग्रंथ को छू लिया, जैसे छुआ पूरा एकदम विद्वान। अब जब विद्योत्तमा के पास आया, बोलो रानी, विद्योत्तमा तुरंत जो है विद्योत्तमा सारे से झुका ली कि हाँ मेरे पतिदेव, सॉरी फॉर ऑल थिंग। इसके बाद फिर जो है कालिदास जो है उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। हालांकि ये जो है कहानी है, ये क्या है, कहानी है। जब आप कालिदास का इतिहास पढ़ेंगे तो कालिदास का इतिहास ये रहा कि उन्होंने कभी किसी से प्रेम नहीं किया है, ऐसा माना जाता है उसके इतिहास में। नागार्जुन खूब मजा लेते हैं, इसीलिए कालिदास का नागार्जुन खूब मजा लेते हैं। हम बताएंगे कहाँ मजा लेते हैं। तो कालिदास जो है इसके बहुत बड़े विद्वान बन गए, महाकवि कालिदास के नाम से जाने गए, और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। इनकी क्या है, बहुत सारी रचनाएं हैं। पहला रचना जो है कालिदास का वो है मेघदूतम। पहला रचना है, अरे यार ये बड़ा दुख का बात है जब कलम नहीं चलता है, मेघदूतम। दूसरा जो रचना है कुमार संभवम। देखिए ऐसे बीपीएससी में और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि ये किसकी रचना है, तो आपको अगर चाहे तो नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋतु संहार भी है, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब उनकी रचना है। किनकी रचना है? कालिदास की रचना। इतनी ही नहीं, बहुत सारी रचना है इनकी। जो मुख्य रचना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मुझे लगा कि आ सकता है, मैंने उस सब का यहाँ पर जो है जिक्र आपको कर दिया। एक और रचना है जिसको हम कहते हैं मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम। अगर थोड़ा बहुत शब्द इधर उधर हो जाए तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आप मेरे को बता दीजिएगा, नहीं तो मैं आपको अच्छे से लिख के ही दे देता हूँ। लीजिए, बाकी सब तो ठीक ही लग रहा है। माल विकाग्नि मित्रम, ठीक है, माल विकाग्नि मित्रम। ये सब कुमार संभवम में किस चीज का जिक्र है? कुमार संभवम एक तरीके से देखा जाए तो
कार्तिकी के जन्म से संबंधित है। शिव पार्वती का इसमें जिक्र किया गया है और शिव पार्वती का प्रेम विवाह का जिक्र है। उनका जो तपस्या, जो शिव ने जो तपस्या किया था ब्रह्मचर्य को लेकर के, तपस्या जो किया है शिव ने, उसका जिक्र, ये सब आपको मिलेगा। कार्तिकी के जन्म की कथा में है। शिव पार्वती विवाह की कथा जो है इसमें वर्णित है। और कुमार संभवम में इन्होंने शिव पार्वती के जो है यौन संबंधों का भी जिक्र किया है। जो पहला रति क्रिया का जो वर्णन है, जो उसका भी वर्णन इन्होंने किया है। और इतना विशद वर्णन किया है, जो पढ़ने वाला संस्कृत का व्यक्ति वो शर्मा जाएगा वर्णन देख करके। हालांकि खुद बाद में माता पार्वती से खुद को इस कारण से, इस पाप के लिए पार्वती माता से खुद को श्राप भी दिलवा दिए हैं कालिदास कि नहीं, हमने इतना मतलब घृणित वर्णन किया है, घृणित नहीं कह सकते इसको, अश्लील पूर्ण वर्णन किया है, इस कारण से हम आपसे खुद को श्राप भी ले रहे हैं। और पार्वती से श्राप भी दिलवा लिए हैं खुद को लास्ट में। तो कुमार संभवम में ऋतु संहार में 12 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। ऐसे ऋतुएं 6 होती है लेकिन उसमें 12 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम में जो है दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से इसमें मालविका नाम की एक युवती का वर्णन किया गया मालविका अग्निमित्रम में। इन्हीं की जो सबसे प्रसिद्ध रचना हुई है, मैंने तो आपको सबके बारे में बता दिया, लेकिन इनकी जो सबसे एक और इनकी रचना है, मैं उनके बारे में भी आपको लिख देता हूँ। कहाँ लिखूँ मैं? यहाँ लिख देता हूँ, 7वां नंबर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक तो है 5, 6वां यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। क्या रचना था? रघुवंशम। राजा रघु का इसमें वर्णन किया गया है। राजा दिलीप और उनकी जो पत्नी है सुदीक्षणा, उसका वर्णन इसमें किया गया है कि उन दोनों के से जो उत्पन्न पुत्र हुआ उसका नाम रघु हुआ। और वो बाद में चल करके जो इक्ष्वाकु वंश, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ, उस वंश से संबंधित है राजा रघु का। रघु, अज, पुरुरवा, ये सब जितने भी है वो सब जो है इक्ष्वाकु वंशीय थे, सूर्य वंशी थे। और उसी कुल में जो है भगवान राम का जन्म होता है। तो हम इसके बारे में आपको आराम से बताएंगे कभी। तो सुना दे क्या रघुवंशम की थोड़ी बहुत कहानी आपको? चलिए सुनाई देते हैं, देख लीजिए। देखिए, राजा दिलीप थे और उनकी पत्नी थी, इसका नाम था सुदक्षिणा। ठीक है, ये दोनों के पास एक ही प्रॉब्लम था। वैसे राजा दिलीप बहुत धनवान थे, गुणवान थे, विद्यावान थे और बहुत नीतिवान थे, सब कुछ था इनके अंदर, लेकिन एक चीज का दिक्कत था, इनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो ये महर्षि वशिष्ठ से मिले। महर्षि वशिष्ठ ने बोला कि तुम एक गौ माता का सेवा करो, उससे तुमको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, अगर तुम एक गौ की सेवा करोगे तो। उस गौ का नाम था, उस गौ माता का नाम था नंदिनी। तो उसका ये दोनों जो है सेवा करने लगे। एक बार नंदिनी गौ माता ने सोचा चलो इसका परीक्षा लेते हैं कि वास्तविकता में ये मेरी सेवा कर रहा है कि वो सेवा करने का ढोंग कर रहा है। तो जब ऐसा हुआ ना, तो इन्होंने क्या किया, एक शेर, मायाजाल से एक शेर की उत्पत्ति कर दी, सिंह की उत्पत्ति कर दी। और वो सिंह जो है खाने के लिए आ गया नंदिनी को, गौ माता को, नंदिनी को खाने के लिए आ गया। तो ये दिलीप थे, बोले कि भैया सिंह जी आप इसको मत खाइए, हमारी माता को मत खाइए, आप हमको अपना ग्रास बना लीजिए, हमको खा लीजिए, पर इनको छोड़ दीजिए। तो बोला कि ठीक हम तुम्ही को खा लेते हैं। तो जैसे ही कूदे, बस जो कि सिंह तो माया जाल था, फिर माया खत्म हो गया और नंदिनी जो है अपने रूप में आ गई, गौ माता अपने रूप में आई और बोले हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है, इसलिए मैं तुमको पुत्र प्राप्ति का वरदान देती हूँ। और इसके बाद जो है इन दोनों का पुत्र होता है दिलीप और सुदक्षिणा का, और उस पुत्र का नाम होता है रघु। रघु बाद में चल के बहुत पराक्रमी व्यक्ति होता है, बहुत योग्य व्यक्ति होता है, जो इक्ष्वाकु वंश को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाता है। तो इसी का वर्णन जो है रघुवंशम में किया गया है। उनकी योग्यता, उनके पराक्रमों का वर्णन जो है वो रघुवंशम में कालिदास ने किया है। अब इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना इसमें मैं बात करने वाला हूँ, वो बात करने वाला हूँ मेघदूतम के बारे में। किसके बारे में? मेघदूतम के बारे में। क्या है मेघदूतम की कहानी, या आप जान लीजिए। हमेशा प्रश्न इससे बनता ही बनता है, हमेशा प्रश्न बनता है, मेघदूतम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जान लीजिए। आज का टॉपिक थोड़ा लंबा हो रहा है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको समेट के बताऊँ, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, है ना। तो भगवती स्थान मैं क्या बता रहा था? हाँ सॉरी, मेघदूतम के बारे में बता रहा था, मैं भी भूल जाता हूँ, बता क्या रहा हूँ मेघदूतम के बारे में। देखिए, मेघदूतम में 2 व्यक्ति के बारे में जिक्र किया गया है, यक्ष और यक्षिणी का वर्णन किया गया है। यक्ष आज के समय में लड़का को मान लीजिए, यक्षिणी लड़की को मान लीजिए। उस टाइम में लड़का लड़की को यक्ष यक्षिणी बोल दिया जाता था। यक्ष का वैसे मतलब राक्षस होता है, राक्षसी होता है, लेकिन आप अपने दृष्टिकोण से समझने के लिए यक्ष को लड़का मान लीजिए और यक्षिणी को लड़की मान लीजिए। तो यहाँ पे इस मेघदूतम में यक्ष और यक्षिणी का वर्णन है, यक्ष और यक्षिणी का दुख भरा वर्णन है।
दुख भरा वर्णन है। कालिदास का ये अनन्य रचना माना जाता है। जब हम नागार्जुन के बारे में पढ़ेंगे आपको पता चलेगा मेघदूतम जो रचना है वो नागार्जुन की सबसे सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मतलब मानते हैं ना मेघदूतम को कालिदास का। कौन? नागार्जुन। और इनका जो कविता है उसमें देखिएगा पूरा का पूरा मेघदूतम से प्रेरित होकर उन्होंने नागार्जुन ने कविता लिखा है। कालिदास का सच बतलाना हम आपको पढ़ के भी सुनाएंगे जब नागार्जुन को पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो यक्ष यक्षिणी का वर्णन जो है इसमें किया गया है। क्या कहानी है इसका, थोड़ा कहानी आप जान लीजिए। क्या यक्ष यक्षिणी का कहानी इसमें बताया गया है। देखिए, एक नगर है, उस नगर का नाम है अलकापुरी। क्या नाम है नगर का? अलकापुरी। अलकापुरी का राजा जो है वो कुबेर नाम का एक व्यक्ति होता है, धनपति कुबेर। कुबेर को हम धनतेरस के टाइम में देखिएगा सब लोग कुछ खरीदने जाता है, कहता है ना कुबेर देवता प्रसन्न होंगे, कुछ ना कुछ खरीदो। तो वही कुबेर जो है वो इस नगर का राजा होता है। किसका राजा? अलकापुरी का राजा होता है। जो कुबेर होता है, जो धनपति कुबेर होता है, धनपति का मतलब जो बहुत धनाढ्य व्यक्ति था, उस अलकापुरी का राजा ही होगा, सोचिए कितना धनवान व्यक्ति होगा, है ना। तो जो धनपति कुबेर था ना, उसको रोज भगवान शिव का पूजा करने का आदत था, और इसलिए उसने भगवान की शिव की पूजा करने के लिए, तो पूजा करेगा तो फूल तो चाहिए होगा ना, तो फूल लाने के लिए उसने इस यक्ष को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? इस यक्ष को नियुक्त किया था कि जब सुबह सुबह प्रातः काल जब हम पूजा करेंगे तो तुम रोज फूल ला करके हमको दोगे। एक बार क्या हुआ कि यक्ष जो है यक्षिणी के साथ यौन संबंध में लिप्त था, काम वासना में लिप्त था, और लेट हो गया, फूल टाइम पे पहुंचा नहीं पाया कुबेर को। इससे कुबेर बहुत ज्यादा कुपित हो गए, और कुपित होने के कारण गुस्सा गए यक्ष पे, बोले कि तुम टाइम पे फूल नहीं लाया, इसलिए मेरा भगवान महादेव का पूजा नहीं हुआ, इसलिए मैं तुमको यहां से आदेश देता हूं कि 1 साल तक तुम जाकर के, एक पर्वत है जिसको हम कहते हैं रामगिरी पर्वत। देखिए कलम नहीं चल रहा है मेरा, कलम भी कतार नहीं चलेंगे। एक पर्वत है रामगिरी पर्वत, कहीं कहीं चित्रकूट पर्वत भी इसको कह दिया जाता है। चित्रकूट पर्वत अथवा रामगिरी पर्वत, जो भी आपको मानना, दोनों ही मान लीजिए, रामगिरी चित्रकूट एक ही है। तुम जाओ और उस रामगिरी पर्वत पे जाकर 1 साल तक निर्वासित जीवन व्यतीत करो। निर्वासित जीवन का मतलब तुम घूम के अलकापुरी नहीं आना, अगर तुम अलकापुरी है तुमको मरवा देंगे। बताइए, 1 साल तक के लिए भेज दिया। और ये नहीं बोला कि जो यक्षिणी को भी ले जो साथ में, ये नहीं बोला, अकेले तुम जाओ। अब बेचारा यक्ष क्या करेगा भाई, राजा का आदेश से जाना तो पड़ेगा। तो ये जो अलकापुरी से बाहर जो एक बहुत बड़ा पर्वत है रामगिरी पर्वत, जो अलकापुरी राज्य से बाहर की सीमा पे था, वहां पे बेचारा जाके निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। अब आषाढ़ का समय आ गया, आषाढ़ मतलब वर्षा का समय, जो अभी जो समय चल रहा है 23 जुलाई से लेकर 23 अगस्त का समय है, इसी को हम शक संवत कहते हैं। शक संवत में आषाढ़ कहते हैं, कार्तिक कहते हैं, अगहन कहते हैं, ज्येष्ठ कहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? शक संवत। तो शक संवत के हिसाब से आषाढ़ का समय आ गया, आषाढ़ मतलब वर्षा का समय आ गया, मानसून का समय आ गया, बारिश का समय आ गया। और जब वर्षा का समय आता है तो मेघ घूमर रहे हैं आकाश में, और इसको अब याद आ रहा है अपना यक्षिणी का, इसके अंदर वासना छा रही है, इसको प्रेम करने का मन कर रहा है अपनी यक्षिणी के साथ, पर करे कैसे? करे कैसे? ये तो एक वहां निर्वासित जीवन बिता रहा है चित्रकूट पर्वत पे, अब उसको लेकिन इसकी यक्षिणी की याद सता रही है। केवल वासना के लिए ही नहीं, ये इतना ज्यादा यक्षिणी से प्रेम कर रहा है कि विरह में बिल्कुल पागल हो गया है, यक्षिणी के विरह में। अब इसको समझ में नहीं आता, जब आप किसी से दूर होते हैं, ना चाहते हुए आपको किसी से दूर होना पड़ता है, तो आप देखिएगा आपकी मन स्थिति वही नहीं रहती है जो आप वास्तविकता में होते हैं, वो टूट जाता है वो मन स्थिति। आप इंसान होते हुए भी इंसान नहीं रह जाते हैं। प्रेम का संबंध इतना खतरनाक होता है, इसीलिए अपनी भावनाओं की तीव्रता, इमोशनल इंटेंसिटी जितनी कम हो उतनी ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो यक्ष होता है इसका इमोशनल इंटेंसिटी इतना ज्यादा होता है, भावनात्मक तीव्रता इतनी ज्यादा इसके अंदर होती है कि विरह में छटपटाने लगता है। जब हम राम के बारे में भी पढ़ेंगे, राम के बारे में हम पढ़ेंगे, जब सीता को छल से हर के जो है रावण लेके चला जाता है, तो राम की भी मनस्थिति वही हो जाती है। सोचिए, पूरी पृथ्वी का राजा बनना था राम को, लेकिन जब सीता चले जाते हैं तो उनकी भी इतनी ज्यादा वो भावुक हो जाते हैं, राम भी एकदम पागल की तरह विक्षिप्त हो जाते हैं विरह में सीता के। क्या बोलते हैं? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इस तरह से मतलब पशु पक्षी पेड़ पौधा से पूछ रहा है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, मेरी हिरणी जैसे आंखों वाली सीता को तुमने देखा है? हे पशु, हे पौधे, हे पक्षी, बताओ ना, क्योंकि पता उन निर्जीव चीजों को नहीं बताएगा, लेकिन उससे पूछ रहे हैं। इस स्तर पे उनका मानसिक लेवल आ चुका होता है, उसका मानसिक स्तर इस जगह पे आके टूटा होता है, भावनाओं के स्तर पे आकर के। तो उसी प्रकार से जो यक्ष का जो भावनात्मक स्तर है वो भी टूट चुका है। विरह में इतना पागल है, विक्षिप्त है कि वो अपना संदेश यक्षिणी तक पहुंचाए कैसे, वो कैसे बताए उस यक्षिणी को कि वो कितना प्रेम करता है अपनी यक्षिणी से। तो ऊपर से मेघ जा रहा होता है, तो मेघ को ही अपना दूत बना लेता है, अपना संदेश वाहक बना लेता है, और कहता है सुनो ना मेघ, मेरा जो यक्षिणी को मेरा संदेश पहुंचा दोगे। तो मेघदूतम में पूरा इसका वर्णन किया गया है। ऐसे मेघदूतम में से लिखा गया है, थोड़ा बहुत आपको मैं संक्षिप्त बात बता देता हूँ। जैसे वो मेघों को दूत बनाकर कहता है कि सुनो ना मेघ, यहाँ से जाओगे ना तो तुमको मिलेगा एक अंबिकापुर मिलेगा, वहां पे मत रुकना, वहां पे मत बरसना,
वहां पे बरसोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आगे जाना, आगे में तुमको एक छोटा सा गांव भी मिलेगा, वहां भी मत बरसना, मेरी यक्षिणी के पास जाके ही बरसना, उसको उसके पास जाके ही मेरे दिल का हाल बताना, और किसी से बता के मत आ जाना। और पागलों की तरह मेघू से बातें कर रहा, मेघू को दूत बना के अपना संदेश, अपना वो विरह की गाथा उसको सुना रहा है। फिर कहता है कि आगे जाओगे ना एक गांव आएगा, तुम वहां भी मत बरसना, उसके आगे वाले गांव में जाना, उसके आगे वाले गांव से आगे जब जाओगे तुम्हें अलकापुरी नगरी मिलेगी, अलकापुरी में भी मत बरसना, वहां पर कुबेर है ना, वो बहुत गंदा आदमी है, उसके चक्कर में हम यहाँ पे रह रहे हैं 1 साल से, वहां भी मत बरसना। कहाँ बरसना? एक गांव आएगा अलकापुरी में, वहां जाना, उस गांव में एक छोटा सा घर है जहां मेरी प्यारी सी यक्षिणी रहती है, वहां जाके बरसना, वहां मेरे दिल का सारा हाल कह देना मेरी यक्षिणी को, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये बात बोलते 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 उसका दिल इतना भर आता है, इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो आकर के भावनात्मक उद्गार में आकर के ऐसा माना जाता है उसने जान दे देता है। तो मेघदूतम में इस तरह का ही चर्चा किया गया है, ठीक है। तो वो आकर के क्या करता है, अपना जान देता है, जान दे देता है। तो मेघदूतम की कहानी जो इसी तरह की है कि अपनी यक्षिणी के विरह में आकर के अंततः वो खत्म हो जाता है। और इसका इतना सूक्ष्म चित्रण किया है कालिदास कि अगर आप मेघदूतम पढ़ लें, हालांकि मेघदूतम का अनुवाद भी हिंदी में मेघदूत के नाम से, हम आपको डाल देंगे यहाँ पे फोटो, आप देखिएगा, आप चाहे तो मंगा के भी पढ़ सकते हैं। लेकिन संस्कृत साहित्य उसका मूल रचना में लिखा गया था, जो कालिदास ने लिखा था, वो ज्यादा विशद वर्णन है उसमें। लेकिन अगर आप मेघदूत उसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ेंगे तो मुझे इतना मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ कि अगर आपके अंदर इंसान होने का कुछ भी है तो आप एक बार रो देंगे, आपकी आंखों से आंसू जरूर आ जाएगा। इतना खतरनाक तरीके से वर्णन जो है किया है किसका, मेघदूतम में यक्ष और यक्षिणी की पीड़ा का वर्णन किया गया।